ज्ञान और प्रतिभा की वजह से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हार जाते क्योंकि जीत से पहले मैदान छोड़ दो। तो एटलीस्ट तुम मैदान में तो आए। ठीक है, लिखो पहला वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट, अब ये होता क्या है, देखो हुआ क्या है कि मेरे पास जो मेरे पास क्या है, नॉर्मल जो इंटरनेट है, इसकी फैसिलिटी मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है? आईएसपी। आईएसपी कर रहे हैं। और मोस्टली आईएसपी कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बताया था मैंने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सेवा वो प्रदान करने वाले। तो ये लोग क्या है, अब देखो सुनो, जिसको घर भागना है भाग जाना, मंडे की छुट्टी है। ठीक है, जिसको दूर दूर लगता है कि मतलब घर जाना है, ये वो बहुत टाइम हो गया, तो आज ही निकल जाना क्लास के बाद में, एंड शाम तक घर पहुंच जाओगे, मंडे की छुट्टी है। अब सुनो मेरी बात, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में मोस्टली कंपनीज कौन सी हैं? टेलीकॉम कंपनीज। मोस्टली कंपनीज कौन सी मेरी? टेलीकॉम कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर। तो ये लोग मुझे क्या है, वैसी कंपनियां जो मुझे क्या करेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें। अब है क्या, इन सब ने अपने अपने क्या है, अपने अपने नेटवर्क क्या कर रखे, स्टैब्लिश कर रखे, अपने अपने नेटवर्क स्टैब्लिश। अब देखो, जितना भी मेरा स्पेक्ट्रम है, या फिर स्पेक्ट्रम मेरे पास 2G स्पेक्ट्रम का बैंड है, 3G का है, ये सब किसने प्रोवाइड किया है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने इनकी बिडिंग कराई, और बिडिंग कराने के बाद में क्या है, इन टेलीकॉम कंपनीज ने कुछ कुछ पार्ट्स इनके बैंड के परचेज किए गवर्नमेंट से थ्रू बिडिंग, बोली लगा के, एंड उनको पार्ट मिल गए। अब इन्हीं बैंडविड्थ में, इन्हीं एरियाज में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सिंपल अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर, चाहे वो कॉलिंग का ऑपरेशन हो, चाहे वो एसएमएस भेजना हो, चाहे वो इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करना हो, ये सारे जो भी ऑपरेशन उनके वो क्या कर रहे हैं। या फिर आपको क्या है, बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ब्रॉडबैंड की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं उसी बैंडविड्थ में। फॉर एग्जांपल एयरटेल कॉलिंग की भी प्रोवाइड करता है, ब्रॉडबैंड भी करता है। ठीक है, जैसे वो एयरटेल मैक्सट्रीम के नाम से, जियो फाइबर के नाम से, तो वो उस तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं, इंटरनेट बेस्ड सेवाएं। तो मेरे पास क्या है, कई बार क्या होता है, तो इनका एक क्या है, इनका एक नेटवर्क फिक्स है। बहुत टाइम पहले क्या किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ शायद लंदन थी, पता नहीं कहां, ऑक्सफोर्ड का कुछ था, तो उन्होंने प्राइवेट नेटवर्क्स बनाए थे। अब उनके प्राइवेट नेटवर्क्स बनाने का रीजन क्या था, उन्होंने प्राइवेट नेटवर्क्स इस हिसाब से बनाए थे कि मान लो मैं जियो यूज कर रहा हूं, ठीक है, और जियो में ट्रैफिक ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ सी सॉफ्टवेयर की मदद से अपना क्या करूंगा, अपना एक अलग नेटवर्क क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, अब मेरा अलग नेटवर्क करने के तरीके क्या है, अब ये जो मेरा जियो है, मेरी सेवाएं कहां प्रदान कर रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मतलब बाहर कहीं नहीं करता है, जहां पे टेरिटरी है इंडिया की, उसी टेरिटरी में कर रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या है, मुझे एक तो नेटवर्क चाहिएगा, दूसरा मुझे क्या चाहिएगा, एक रीजन चाहिएगा, एक क्षेत्र चाहिएगा, या फिर एक टेरिटरी चाहिए। ठीक है, एक चीज और सुनो, अगर मैं इंडिया को छोड़ के जियो की सिम लेके यूएसए में चला जाता हूं, तो मेरे पास नेटवर्क चेंज हो जाएगा कि जियो वहां पे प्रोवाइड नहीं करता है। मान लो कोई और कंपनी की AT&T होगी, जो वहां की फेमस कंपनी है, AT&T वो होगी। ठीक है, वहां पे फिर मेरा रीजन भी चेंज हो जाएगा, अगर मेरा नेटवर्क चेंज हो रहा है, मेरा रीजन चेंज हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े, क्योंकि मैं किसी दूसरे का नेटवर्क यूज कर रहा हूं, किसी में दूसरे के क्षेत्र में रह रहा हूं, तो मुझे क्या है, मैं रोमिंग में होऊंगा, जैसे ये तो नॉर्मल मेरा यहां भी है, मैं दिल्ली जाता हूं, तो मैं क्या है, मैं अपना रीजन चेंज कर लेता हूं। एक छोटा एग्जांपल पे देखो, मान लो मैं दिल्ली से कहा, मैं हरियाणा, मेरी हरियाणा की सिम है, हरियाणा की मेरी जियो की सिम है, तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूं किसका, हरियाणा का, मैं रीजन कौन सा यूज कर रहा हूं, हरियाणा का। ठीक है, मैं कल को ट्रैवल करता करता कहां चला गया, दिल्ली चला गया। अब एक बात है, मेरे पास है, मेरा नेटवर्क तो अभी भी क्या है, जियो का है। ठीक है, लेकिन मेरा जियो का नेटवर्क कौन सा, जियो वाला है, दिल्ली का। ठीक है, दूसरा मेरे पास रीजन कौन सा आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। तो मुझे क्या है, मेरे पास साइन आएगा एक रोमिंग का,
ठीक है, मान लो मैं इंटरनेशनल लेवल पे चला जाऊं, वहां पे मेरे पास नेटवर्क तो क्या है, नेटवर्क तो मेरा जियो का भी खत्म हो जाएगा और फिर मेरा रीजन भी क्या है, ये भी खत्म। ऐसा पॉसिबल है? फिर मुझे क्या शो करेगा, मुझे इंटरनेशनल रोमिंग शो करनी पड़ेगी। तो मैं किसी दूसरे का नेटवर्क यूज करूंगा, फिर दूसरे का नेटवर्क यूज करके क्या करूंगा, वहां पे कनेक्शन स्टेब्लिश करूंगा, उसके थ्रू अपना क्या, अपना डेटा, अपना सिग्नल्स, अपना नेटवर्क या अपना वाईफाई क्या है, उसके डेटा सिग्नल भेजूंगा और वहां से मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा सर्विसेज। और सर्विसेज यूज करूंगा तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मुझे नॉर्मल से ज्यादा मुझे ज्यादा प्राइस पे करना पड़े क्योंकि मैं किसी दूसरे का नेटवर्क यूज कर रहा हूं और मेरा रीजन और है तो मे भी मुझे प्राइसेस और ज्यादा पे करने पड़े। पहले क्या होता था, पहले मुझे रोमिंग के चार्ज देने पड़ते थे, लेकिन सब टेलीकॉम कंपनी ने मिलकर क्या किया, उन्होंने कहा कि हम रोमिंग बंद कर देते हैं। तो अब जब मैं जाता हूं दिल्ली में तो मेरी रोमिंग तो लगती है लेकिन मुझे रोमिंग का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन पहले देना पड़ता था। तो क्या हुआ, इस समस्या से बचने के लिए, परमिला आपकी यहां पे टेस्ट वगैरह बुक है वो उठा लेना, ठीक है, टेस्ट वगैरह। अब मुझे इस चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे टेलीकॉम साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कुछ फ्री के नेटवर्क्स रिलीज किए। क्या किए, फ्री के नेटवर्क्स। एंड दीज आर द, कुछ नेटवर्क्स ऐसे थे जो फ्री में भी थे और कुछ नेटवर्क्स ऐसे थे जो क्या थे, प्राइवेट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा, क्या है, एक्स्ट्रा अलग से कुछ नेटवर्क स्टैब्लिश कर लिया। टाइम से आया करो ग्रेस, क्या किया, नेटवर्क क्रिएट कर लिए और इन नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं लोग अपने, यानी अगर मैं वीपीएन की मदद से, अब वीपीएन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मेरे पास टर्बो है, टर्बो वीपीएन के नाम से एक, ठीक है, मेरे पास क्या है, ओपैक के नाम से है, ओपैक से कुछ कैसे का वीपीएन, बहुत सारे वीपीएन के सॉफ्टवेयर है मेरे पास, अगर आप प्ले स्टोर पे देखोगे। ठीक है, जब मैं इन वीपीएन्स को ऑन करता हूं, जब मैं क्या करता हूं, इन वीपीएन्स को ऑन करता हूं, तो ऑन करने के बाद मुझे रीजन दिखाएगा कि क्या आपको यूएसए के नेटवर्क पे कनेक्ट करना है, क्या आपको कहीं और नेटवर्क पे, क्या आपको सिंगापुर के नेटवर्क पे कनेक्ट करना है, क्या है सब। मेरा वीपीएन का काम क्या है, मेरे वीपीएन का काम यह है कि पहला वो मुझे एक नेटवर्क प्रोवाइड करेगा और दूसरा मुझे क्या करेगा, वो एक रीजन प्रोवाइड करेगा, रीजन प्रोवाइड, जो मेरे रीजन के बैरियर है उन सबको प्रोवाइड कर दे। अब देखो, मान लो कोई वेबसाइट है और वो वेबसाइट इंडिया में बंद है। कल मैंने बताया था कि भाई गवर्नमेंट चाहे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चाहे तो क्या कर सकता है, किसी वेबसाइट को बंद कर सकता है। और मान लो किसी वेबसाइट पे, किसी एक्स वाई वेबसाइट पे क्या हुआ है, कोई भी वेबसाइट है उस पर बैन लगा दिया है। अब वेबसाइट है, वेबसाइट तो ग्लोबल लेवल पे है, ग्लोबल लेवल पे है, लेकिन जब इसके ऊपर बैन लगा दिया तो इस पे क्या लगाएंगे, जियो रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। क्या लग जाएंगी, जियो रेस्ट्रिक्शंस, मतलब किसी सर्टेन एरिया में ये वेबसाइट काम नहीं। अब किसी भी नेटवर्क को चलने के लिए दो चीजों की जरूरत है, पहला किसी भी मतलब आपको टेलीकॉम या इंटरनेट चलाने की दो चीजों की जरूरत है, पहला तो मेरे पास रीजन है, दूसरा मेरे पास नेटवर्क होना चाहिए। अब मैं जब भी इस वेबसाइट पे पहुंचूंगा तो मेरे पास नेटवर्क है, लेकिन जो मेरा रीजन है उस रीजन की वजह से क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा दे। यानी मेरा नेटवर्क, अगर ये वेबसाइट मेरे इंडिया में बंद है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा कोई अगर नेटवर्क कहां का है, इंडिया का है, और वो मेरा किस रीजन में काम कर रहा है, इंडिया में रीजन में काम कर रहा है, तो ये नेटवर्क यहां तक पहुंचेगा तो सही, लेकिन जियो की रीजन की रेस्ट्रिक्शन, जियो रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्या है, ये वेबसाइट खुलेगी नहीं। जैसे क्या होगा, जैसे मैं इस वेबसाइट पे लॉगिन करूंगा तो मुझे शो करेगा कि दिस वेबसाइट हैज बीन सस्पेंडेड या फिर ब्लॉक्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि उन्होंने क्या, अब वो इसका मतलब ये नहीं है वेबसाइट चलती नहीं है, वो चलती है, लेकिन इन दो रीजंस की वजह से, कौन सा, एक तो उस क्षेत्र की वजह से और उस क्षेत्र के नेटवर्क की वजह से उस वेबसाइट को मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूं, इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूं, इससे बचने के लिए मैं कोई भी वीपीएन इंस्टॉल करता हूं, कोई भी क्या इंस्टॉल करता हूं, वीपीएन इंस्टॉल करता हूं, एंड वीपीएन इंस्टॉल करने के बाद मैं उस वहां का रीजन बदल देता हूं। जब मैं रीजन में कब जाऊंगा तो रीजन में जाके मैं क्या करूंगा, या तो यूएसए का चूज कर लूंगा, या सिंगापुर का, या स्विट्जरलैंड का, बहुत सारे हैं। और जैसे मैं वो चूज करूंगा, मेरा सिग्नल क्या है, मेरे सिग्नल को लगेगा, मोबाइल के सिग्नल को, कि मैं किस क्षेत्र में हूं, मैं इंडिया में नहीं हूं, कहीं बाहर हूं। और फिर मैं क्या है, इजीली इस वेबसाइट को क्या कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि उस पर क्या है, उस पर नेटवर्क का तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, नेटवर्क तो मेरा क्या है, रेस्ट्रिक्शन हो सकती है लोकेशन के हिसाब से। अब मान लो एक चीज और, इंडिया में
किसान आंदोलन वो सब हुए थे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार, अब थोड़ी देर पहले वो मनीषा कांड भी हुआ था, समथिंग लाइक दैट, वेरी बैड हैपनिंग, जो बहुत बुरा हुआ था। तो उस पॉइंट पे क्या हुआ था, उस पॉइंट पे गवर्नमेंट ने कुछ जिलों में नेटवर्क सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। तो लोगों के पास क्या चॉइस थी, जैसे दादरी में था तो लोग क्या करते थे, दादरी से चल के कहां जाते थे, महेंद्रगढ़ आ जाते थे। जैसे महेंद्रगढ़ की बाउंड्री क्रॉस करेंगे, नेट चल रहा है आराम से, यहां के चला ले, फिर वापस चले गए। या फिर आप क्या कर सकते थे, आप वीपीएन इंस्टॉल करो, आप क्या करो, कोई भी वीपीएन इंस्टॉल करो, और वीपीएन मेरे पास क्या आ जाओ, टाइम से आया करो। जो मेरे पास जियो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है किसी सर्टेन एरिया की, वो मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। और जैसे मेरी लोकेशन चेंज होगी, मैं क्या कर पाऊंगा, वीपीएन यूज कर, ठीक है। तो अगर मुझे, अब मेरा स्टार्टिंग में जब ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स बनाए गए थे, ये किस लिए बनाए गए थे, ये इसलिए बनाए गए थे कि मान लो कोई पर्सन है और उसको इंटरनेशनल रोमिंग में जाना है, और वो चाहता है कि मैं क्या ना करूं, मैं इंटरनेशनल लेवल पे पैसे पे ना करूं, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा उस कंट्री में, और उस कंट्री में जाके अपने खुद के कंट्री के क्या करेगा, नेटवर्क वीपीएन इंस्टॉल करेगा, और वहां पे जाके लोकेशन में अपने वो नेटवर्क सिलेक्ट कर लेगा। तो जब तक उसका फोन कहां रहेगा, मान लो सिंगापुर में रहेगा और पर्सन यूएसए का है, तो क्या है, वो यूएसए के नेटवर्क यूज कर पाएगा थ्रू वीपीएन विदाउट एनी कॉस्ट। हाँ हाँ हाँ, वीपीएन चलाते थे। और एग्जांपल सुनो, किसान आंदोलन हो रखा था, ठीक है, सरकार ने पूरा ब्लैंकेट बैन कर दिया, किसके ऊपर, वाई इसके ऊपर, कि भाई हम ना व्हाट्सएप भेज पाएंगे ना कुछ भेज पाएंगे। लोग पता क्या कर रहे थे, ब्रॉडबैंड में गए, वाईफाई पे गए, और वहां पे जाके वीपीएन इंस्टॉल किया, और वहां से कनेक्ट किया, और जाके आंदोलन वाली जगह पे बैठ गए, और फिर क्या आराम से इंटरनेट चला रहे। दैट कैन आल्सो पॉसिबल। अब होता क्या है, अब वीपीएन का जो स्टार्टिंग में यूज था ना, वो आपको जहां पे आपके पर्सनल नेटवर्क्स नहीं है, ठीक है, या फिर आपको जियो रेस्ट्रिक्शंस है, उनको हटाने के लिए यूज किया गया था। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये आई कि वीपीएन का दुरुपयोग होने लगा। अब वीपीएन का दुरुपयोग कहां कहां होगा, गवर्नमेंट ने मान लो कोई भी कंटेंट ब्लॉक कर दिया, फॉर एग्जांपल पोर्नोग्राफिक कंटेंट बंद कर दिया कि इंडिया में हम पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं चलाए। लेकिन लोगों ने क्या किया, वीपीएन इंस्टॉल किया, और वीपीएन इंस्टॉल करके बाद दे डिड एक्सेस कर रहे, एक्सेस कर रहे, ठीक है। और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ने क्या चाहा कि हमें बैन करना है इंटरनेट को, और इंटरनेट को बैन करके उनको कोई इंफॉर्मेशन सेपरेट करने से या फिर रूमर सेपरेट करने से बचना है। लेकिन वीपीएन का यूज करके व्हाट कैन हैपन, पीपल कैन सेपरेट रूमर्स, पीपल कैन सेंड इंफॉर्मेशन। और क्या हो सकता है नुकसान, साइबर क्राइम, क्योंकि आपको वीपीएन क्या प्रोवाइड करता है, वीपीएन आपकी जो लोकेशन है उस लोकेशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यानी अगर आप कोई फ्रॉड कर रहे हो, साइबर क्राइम, तो आपकी लोकेशन का, अगर आप इंडिया में बैठ के क्राइम कर रहे हो, इंडिया का नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए, आपकी लोकेशन इंडिया की आनी चाहिए। लेकिन वीपीएन क्या करेगा, आपकी जियो लोकेशंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो जब भी कोई आपको ट्रैक करने की जो कोशिश करेगा, देन व्हाट विल हैपन, इट सीम्स लाइक कि आप यूएस में बैठ के चला यूज कर, तो साइबर क्राइम क्या है, बढ़ जाए, ठीक है। अब बहुत सारे वीपीएन्स हैं, और बहुत सारे वीपीएन्स क्या करते हैं, अब वीपीएन का काम क्या है, वीपीएन का काम ये है, इट विल प्रोवाइड एनोनिमिटी। एक मिनट, कि वो क्या करेगा, वो जो आपका एक्चुअल पोजीशन है उसको नहीं बताएगा, और आपको क्या बदला के रखेगा, आपको अनोनिमस बना के रखेगा। अनोनिमस समझते हो, अनोनिमस समझते हो, हिंदी अनुवाद क्या था अनोनिमस का, हाँ, अज्ञात करके रखेगा आपको, मुझे ध्यान है क्या करेगा, अज्ञात। जो आप, अगर मैं इंडिया में बैठा हूं तो ये लोकेशन मैंने यूएसए के नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे क्या है, यूएसए के नेटवर्क में दिखाए। हाँ, अब इसमें कॉल भी हो सकता है किसमें, वीपीएन के थ्रू, हाँ उसमें पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जब मैं करूंगा, नेटवर्क यूज करूंगा, तो मेरा पता लग जाएगा। जैसे इंटरनेट में हम उसे वीपीएन यूज करते हैं, अच्छा, लेकिन कॉल नहीं, अगर कॉल ब्लॉक कर रखी तो कॉल नहीं हो पाएगी, किसमें, वीपीएन के थ्रू हट जाता है सर, कॉल पे सर, देखा नहीं है मैंने, पर मुझे समझ में, मैंने आज तक वीपीएन का यूज करके कॉल किया ही नहीं है। ये बात भी है कि वीपीएन का यूज करके कॉल, अगर आप व्हाट्सएप वगैरह यूज कर सकते हो, वो कर सकते हो। समस्या पता है क्या है, समस्या ये भी है कि मेरे बहुत सारे, अगर मैं आज भी कॉल करता हूं ना, तो मेरे नेटवर्क 2G में चले जाते हैं, और जैसे ही नेटवर्क 2G में जाएगा तो अपने आप, क्योंकि मैंने 4G वाला नेटवर्क स्टेब्लिश कर रखा है, और जब मेरा नेटवर्क चेंज होगा तो मे भी कनेक्शन ब्रेक हो जाए।
देखो अब ये बहुत सारे नेटवर्क्स क्या होते हैं, अब जो वीपीएन है वो हर एक तरीके से काम करता है। कुछ वीपीएन ऐसे हैं जो मुझे फ्रीली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ वीपीएन ऐसे हैं जो मुझे क्या है पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पेड वाले मुझे क्या करेंगे, थोड़े ज्यादा अनोनिमस, अज्ञातता ज्यादा, अनोनिमिटी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। अब गवर्नमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या ये बन के आ गई थी कि मैं अपने इन सारे वीपीएन को कैसे रोकूं। तो वो जो किसान आंदोलन होने के बाद में जब गवर्नमेंट का कहना था कि हम मिस इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया इन्होंने सबके लिए गाइडलाइन रिलीज की, वीपीएन रेगुलेशन गाइडलाइंस। लिखो वीपीएन रेगुलेशन गाइडलाइंस। पहली गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सभी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा। और कितने साल तक स्टोर करके रखना पड़ेगा, 5 साल तक। कितने साल तक स्टोर करके रखना पड़ेगा, 5 साल तक। यानी जो तुम ये सोच रहे हो कि मैं कुछ चला लूंगा और फिर किसी को पता नहीं लगेगा, तो अब क्या है, अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कर देता हम तक अप टू 5 इयर्स तक क्या करना पड़ेगा, डाटा स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जब चाहे तब इनसे क्या कर सकती है, इंफॉर्मेशन या फिर डेटा ले सकती है। सर बिना उससे लॉगिन किए अकाउंट बना ले। किसमें, VPN देखो वीपीएन की मुझे जरूरत क्यों है, जब मेरी साइट, देखो वीपीएन की मुझे जरूरत क्यों है, मुझे कोई ऐसी वेबसाइट चलानी है जहां पे क्या है, जहां पे मेरा जियो रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, मुझे कोई ऐसा गेम चलाना है जहां पे मेरे वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या फिर मुझे किसी के साथ साइबर फ्रॉड करना है, तो मुझे उन केसेस में वीपीएन की जरूरत है। जहां पे मैं अपनी लोकेशन को छुपाना चाह रहा हूं, जहां पे मैं अपनी जियो लोकेशन को क्या करना चाह रहा हूं, हाइड करना चाह रहा हूं, अल्टर करना चाह रहा हूं। मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, VPN के जैसे लॉगिन होता है, हाँ बिना लॉगिन किए कोई गेम वगैरह खेल, हाँ, या कुछ जैसे इंटरसाइट हाइड है उसमें लॉगिन की जरूरत नहीं, तो साइबर क्राइम करेगा उसके लिए लॉगिन। तुम ये मत सोचना कि मैं मतलब मैं अगर साइबर क्राइम करूंगा तो मेरा पता नहीं लगेगा। देखो नहीं मैं मैं एक बात बता, मेरी बात सुनो, सिर्फ वीपीएन इकलौती ऐसी चीज नहीं है जिससे मुझे साइबर क्राइम नहीं पता लगेगा, क्योंकि मैं जो फोन चला रहा हूं ना, जो इसमें फोन यूज कर रहा हूं, उसमें IMEI नंबर है। दूसरा, अगर मैं किसी नेटवर्क में आगे मैंने नेटवर्क का लोकेशन चेंज किया है, लेकिन अल्टीमेटली जब मेरा वीपीएन हटेगा तब तो मेरी लोकेशन वही आनी है। तो अगर मैं चाहूं मेरे फोन के थ्रू वीपीएन का वो करूं, तो मेरा नहीं कर सकता हूं मैं इकलौता वीपीएन के थ्रू कुछ भी, क्योंकि मेरे लिए बहुत हार्ड है कहीं ना कहीं। अगर आप, मैंने चलो ये मान लो सर मैं सिम से यूज नहीं कर रहा, मैं वाईफाई, अरे तुमने वाईफाई जब यूज करोगे तो वाईफाई का भी तो रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वहां से पकड़ लेंगे आपको। आपके लैपटॉप में क्या है, लोकेशन का एड्रेस रहता है, आपके लैपटॉप का नंबर रहता है, लैपटॉप में भी नंबर है आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर, वहां से वो हो जाएगा। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं वीपीएन इंस्टॉल करके मैं गवर्नमेंट से छुप जाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये तो मेरा ये है कि मैं कुछ टाइम के लिए क्या है उस लोकेशन को हटा देता हूं। आप क्या कहना चाह रहे हो, बताओ तो। मैं तो यही पूछ रहा था जैसे कि मान लीजिए VPN से एक अकाउंट बनाना, रजिस्टर करना होता है मुझे अकाउंट, हाँ। लेकिन जैसे कोई गेम वगैरह हम्म, साइट वगैरह हम्म, कुछ देखना हो, हम्म, तो उसके लिए तो कोई सम टाइम के लिए VPN डाउनलोड करें, हाँ फिर उसको अनइंस्टॉल करते हैं, हाँ यूज करिए, हाँ। तब उसकी लोकेशन पता चलेगी। किसकी लोकेशन, इंसान की लोकेशन, देखो, जैसे मान लीजिए हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात। आप ये कह रहे हो कि सर मैंने तो रजिस्टर ही नहीं किया, ठीक है, तो मेरे बारे में कैसे पता लगेगा। सबसे पहली बात, मैं यहां बैठा हुआ हूं, मेरा नेटवर्क है, कनेक्शन स्टेब्लिश है, तो मेरी लोकेशन पता है, किनको पता है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एग्जैक्टली मेरी लोकेशन पता है। मैंने क्या किया, मैंने चेंज किया अपना नेटवर्क, कुछ टाइम के लिए मैं गायब हो गया, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली मैं जब बात करूंगा तो मेरी लोकेशन यही है। मैंने सिग्नल उस टावर के यूज कर रखे हैं, मेरे आई फोन का IMEI नंबर है। हाँ, मैं कुछ टाइम के लिए एक्सेस करने के लिए मैंने क्या है, मैंने ऐसे मतलब इंप्लीमेंट करे, नकली फेस बना लिया, लेकिन मेरी लोकेशन तो एग्जैक्टली यही है। अगर टेलीकॉम ऑपरेटर चाहे तो मुझे ट्रेस कर सकते हैं, चाहे मैं रजिस्टर करूं या ना करूं। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर बिना रजिस्टर करे मेरा डाटा उनके पास स्टोर होगा, ऑफ कोर्स स्टोर होगा। सर हो सकता है सिम किसी और का नंबर पे किसके पास सिम, किसके पास ले लूंगा, फोन होगा, IMEI नंबर फोन का होगा, सिम का होगा, कितना करोगे। एक मिनट, मैं किसी और के नाम पे सिम ले लूं, चलो ठीक है, मैंने किसी का उठा लिया सिम ऐसे ही, ठीक है, या फिर मैंने किसी को मुक्का मारा, फोन छीन लिया, फोन निकाला, लेकिन मेरा जिसमें फोन में यूज करूंगा उसमें IMEI नंबर है।
there is that is a term is that on a triangulation of signals. टेलीकॉम ऑपरेटर क्या करते हैं, जब उन्हें मेरी लोकेशन पता करनी होती है ना, तो वो 3 टावर उठाते हैं और तो उन 3 टावरों के बीच में लोकेशन पता करते हैं और मेरे सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रायंगुलेट करते हैं, पता करते हैं कि मैं किस लोकेशन पे, और मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसे रद्दी पद्दी केसों में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है। मैं किसी को मतलब मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, या फिर मेरे पास कोई हीनस क्राइम है, या बंद करो प्लीज अंजलि, मेरे पास कोई हीनस क्राइम है, तो उन केसेस में, या फिर कोई टेररिस्ट भाग गया है उसको ट्रायंगुलेट करना है, तो उन लोकेशन में होता है। ऐसा नहीं कि बस छोटे मोटे रद्दी वाले केस में कर देंगे। 3 टावर के बीच में मैं कहीं बैठा हुआ हूं, मैं कहीं हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो लोकेशन ट्रायंगुलेट। देखो मेरे पास जो सिग्नल होंगे ना, सिग्नल मेरे ऐसे होते हैं, ये काट नहीं रहे एक दूसरे को, इनको मैं बोलता हूं सेल, इनको मैं क्या बोलता हूं, सेल, ठीक है। लेकिन होना ही ऐसे चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि मेरा ये जो एरिया बच गया है, ये एरिया मेरा क्या रहेगा, खाली रहेगा। जब भी कोई सर्कल्स आएंगे ना, देखो मैं और अच्छे से बनाता हूं, अरे यार मानने की बात है कि अगर मैं 3 सर्कल बनेंगे तो एरिया रहेगा, ठीक है। लेकिन समस्या क्या, जब भी मेरे पास ये एरिया बचेगा ना, ये वाला, तो इस एरिया को कवर करने की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं एक सर्कल और रखूं इसके ऊपर, क्या करूं, एक सर्कल और रखूं। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, जब मैं कई बार ऐसा शेप बनाता हूं ना, 3 को मैच कर लेता हूं, तो मैं मेरे पास ये जो एरिया आएगा, ऐसे एरिया बचे, मतलब कोई भी एरिया बनेंगे जहां पे मेरे पास 3 सिग्नल्स ऐसे हो रखे ट्रायंगुलेट, तो ये वाले जो मेरे एरिया आएंगे ना, इसमें ये जो आएंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेरे ऐसे होंगे, जहां पे से इस शेप में कोई भी मैं 3 सेल्स में रखूंगा, तो मेरी इस शेप में सारे के सारे एरिया मेरा कवर हो जाएगा, कोई भी गैप नहीं बचेगा। और जब मैं इन तीनों को रखता हूं ना, दिस इज नोन एज अ ट्रायंगुलेशन ऑफ सिग्नल, और मेरा सारा एरिया कवर हो रहा है। तो इस एरिया में जब भी मेरा कोई पर्सन यूज करेगा, तो मैं 3 सेल को यूज करूंगा, सिग्नल्स के सेल को। और इसी की वजह से मुझे क्या है, इसी की वजह से मैं लोगों को ट्रेस कर पाता हूं कि मैं सिग्नल में कैसे इंटरनेट, दैट इज द ट्रायंगुलेशन ऑफ सिग्नल। इसी से मैं ट्रैकेबिलिटी कर पाता हूं, ठीक है। तो फोन यूज करके फेंक दिया तो फेंक दिया, फोन तो ट्रैक हो ही जाएगा मेरा जब तक पावर ऑन है। हाँ देखो नोकिया 1100 फोन अभी वाले जो आ रहे हैं, हाँ जीपीएस नहीं था। हाँ देखो देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, देयर इज ए कंसेप्ट, एंड्रॉयड मेरा ये है, एक मेरे पास एंड्रॉयड सिस्टम है, दूसरा मेरे पास है आईफोन। एक इनमें लीकेज का पॉइंट होता है, लीकेज। एंड्रॉयड सिस्टम मेरा हमेशा, अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन की, तो वो हर मिनट में 11 से 12 इंफॉर्मेशन लीक करता है, सॉरी पर सेकंड। ये इस सिस्टम में ही कमी है, डेटा के रूप में अलग अलग फॉर्म में इतनी इंफॉर्मेशन, 11 से 15 इंफॉर्मेशन पर मिनट पर सेकंड क्या करेगा, लीक करता रहेगा, चाहे आपने कितनी ही सिक्योरिटी कर रखी हो, इस सिस्टम में से कुछ ना कुछ लीक करेगा ही करेगा। या तो डेटा के लॉस के फॉर्म में होगा, या फिर कोई इंफॉर्मेशन पास होगी। जबकि बात हमारे पास आईफोन है ना, उसकी 4 से 6 है,
उसमें से 4 से, और ये मतलब आप ये मतलब बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूं जिसमें आपने सारी सिक्योरिटी ऑन कर रखी है, तब भी। तो जैसे इंफॉर्मेशन लीक होती रहेगी ना, तो इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं कोई कैच करने वाला होगा। तो सबसे बड़ा कंसेप्ट ये भी है कि एंड्रॉइड को ट्रैक करना बहुत आसान रहता है एज कंपेयर टू आईफोन। और लोग ये कहते हैं कि आईफोन अच्छा, आईफोन अच्छा है। आईफोन इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें लीकेज जो है इंफॉर्मेशन का वो कम है एज कंपेयर टू आईफोन, एज कंपेयर टू एंड्रॉइड। हाँ हाँ, एक मैं अब तुम्हारी बात सुनो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर IMI नंबर उसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन बात समस्या क्या है पता है? समस्या ये है कि जब मैं ट्रायंगुलेट करता, मेरे में सिग्नल दोनों है, लेकिन सिग्नल के साथ साथ मेरे सिग्नल है ना, मेरा आईफोन क्या करता है, मेरा जो वो है, मेरा जो एंड्रॉइड वाला फोन है, वो उसके साथ साथ मेरे पर लोकेशन को भी वो करता है, शेयर करता रहता है, ठीक है, ताकि इजीली ट्रैक कर। लेकिन उनमें जीपीएस का सिग्नल नहीं था। उसमें क्या होगा, उसमें मैं उसको ट्रैक कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास सब दिक्कत क्या है, मेरे पास है ट्रायंगुलरिटी ऑफ सिग्नल। और ट्रायंगुलरिटी ऑफ सिग्नल्स करने के लिए मुझे एटलीस्ट मिनिमम 180 सेकंड की जरूरत पड़ती है। हाँ, एटलीस्ट 180 सेकंड, ठीक है। और देयर इज अनदर कंसेप्ट दैट इज नोन एज टैपिंग, फोन टैपिंग या फिर फोन टैपिंग। फोन टैपिंग का कैसे पता लगा कि मेरा फोन टैप वैप हो रहा है? बट आपको बीच में हमेशा ना एक्स्ट्रा नॉइज सुनाई देगा, तो आपको चुर चुर की आवाज आए, या फिर आप लोगों से बात कर रहे हो तब हो जाए। और सबसे अच्छा फायदा कि आपने कोई कांड कर रखा है और आपके नॉन लोगों को पुलिस बार बार उठा रही है, तो समझ लो कि तुम्हारा फोन में नंबर आ गया है। और इससे बचने के लिए क्या है, इससे बचने के लिए क्या है, बचने के लिए क्या है, जब भी तुम्हें कोई ऐसी बात करनी है, एक माइक्रोवेव खरीदो। माइक्रोवेव समझते हो, ओवन वाला माइक्रोवेव, उसको ऑन करो, 2-3 मिनट के लिए खाली चलाओ, या फिर पानी गर्म कर लो उसमें, और फिर उसको बंद कर दो, फिर उसकी वायर निकालो और उसको खोल के उसके अंदर फोन रख दो, सारे फोन उसके अंदर रख दो। ऑन नहीं करना है, अगर ऑन चलाओ तो ब्लास्ट कर जाएगा फोन आपको। मतलब जैसे आपने क्या किया, 2-4 मिनट के लिए माइक्रोवेव ऑन कर लिया है, फिर वो उसको बंद करने, सारी वायर निकाल देनी है, और फिर उसको खोल के, और फिर जितने भी फोन है, जितने भी लोग आपके पास आ रहे, सबके क्या कर देने, फोन उसके अंदर रख देने, और फिर बंद कर देना उसको, ठीक है। और फिर वो सब बातें करनी जो तुम करना चाहते हो, बिकॉज कॉल चलता रहेगा। माइक्रो फोन ऑफ, देखो अगर तुमने फोन, एंड्रॉइड इतना खतरनाक है, अगर तुमने फोन ऑफ भी कर दिया ना, तब भी तुम्हारी लोकेशन, तब भी तुम्हारी वॉइस कोई ना कोई सुन सकता है। पैगासस तो इतना, हाँ यस, पैगासस तो इतना खतरनाक है भाई, इतना खतरनाक है पैगासस तो, कि तुम्हारा फोन भी ऑफ हो जाएगा ना, तब भी लोग तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें सुन सकते हैं। होमवर्क में एक मूवी है स्नोडन, देख ली? हाँ, उसमें एक पर्सन था एडवर्ड स्नोडन, ठीक है। उसने क्या किया, ही इज एनालिस्ट, वो एनालिस्ट था, और उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया, वो आया काम करने के लिए, और जब वो काम करने के लिए आया, देन क्या है, उसके CIA वालों ने इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो यूज करेगा। तो एडवर्ड ने बाकी सब लोगों के साथ में ऐसा सिस्टम बनाया, जो सिस्टम क्या कर रहा था, जितने भी जो भी डिवाइस दुनिया में फोन से कनेक्टेड है, आप या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड है, चाहे आपका फोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका स्मार्ट टीवी हो। स्मार्ट टीवी में क्या है, कैमरा रहता है, कैमरा नहीं है तो या फिर क्या है, माइक्रोफोन है। अगर कोई भी दुनिया में कोई भी डिवाइस आपका, कहां, आपकी कार, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, देन यू कैन हैक इट। और एडवर्ड स्नोडन ने बहुत पहले किया था। देन व्हाट विल हैपन, एडवर्ड स्नोडन ने डिवाइस बनाया फॉर द CIA, ठीक है, जो वो क्या है, जासूस इंटेलिजेंस एजेंसी है, किसकी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, किसकी, USA। अब USA ने क्या किया, USA ने ये चीज की वेस्ट एशिया में सब प्रिंसेस को, सब सुलेमान और ये कि शेख वगैरह थे, इनको ब्लैकमेल करने के लिए। इस्लाम में एक चीज ये है कि इस्लाम में इन्होंने हद ही पार कर दी। इन्होंने क्या किया, CIA ने ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। अब जैसे इन्होंने उनकी वाइफ को, उनकी सिस्टर्स को टारगेट किया, किसी के घर में लैपटॉप है या फिर फोन ऑन है, उन्होंने उनकी कपड़े चेंज करते हुए, उन्होंने उनकी पर्सनल टाइम स्पेंड करते हुए क्या बनाई, वीडियोस बनाई। एंड देन उन्होंने जितने भी वहां के रूलर्स थे उनको ब्लैकमेल किया कि या तो आप क्या करो, ये करो, वरना आपकी वाइफ की, आपकी सिस्टर्स की, आपकी बेटियों की हम क्या करेंगे, वीडियोस रिलीज कर देंगे। एडवर्ड स्नोडन को ने किस लिए बनाया था, एडवर्ड स्नोडन ने ये चीज इसलिए बनाई थी कि
कह के तो सिर्फ यही बनवाई गई थी कि भाई आतंकवादी कहीं फोन करेंगे, 9/11 जैसा कोई अटैक दोबारा से ना हो यूएसए पे। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जितने भी पूरे वर्ल्ड में डिवाइस है, फोन है, उनको हम सुन पाए, ताकि कल को कोई क्या है, कल को कोई टेररिस्ट कोई अटैक कर रहा हो, कोई प्लान कर रहा हो, तो फोन पे बात करेगा, तो उसके अटैक करने से पहले हमें पता चल जाए। लेकिन सीआईए ने क्या किया, उस डिवाइस का यूज दूसरे तरीके से किया। ठीक है, एडवर्ड स्नोडेन ने अपनी बुक में ये बात लिखी है कि एक दिन में जब मुझे बात पता लगा तो मैं घर जाने के बाद में अपनी वाइफ के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना रहा था, एंड ऑल ओवर द सडन मुझे रियलाइज हुआ कि लोग मुझे भी देख रहे होंगे थ्रू माई टीवी, थ्रू माई लैपटॉप। और फिर वो अपनी वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाया हो सकता था। ऑल ऑफ द सडन फिर उसने क्या किया, फिर उसने वहां से वो सिस्टम चुराया और फिर वो भाग गया। बहुत सारे देशों में रहा, यूएसएसआर सॉरी रशिया ने बोला कि हम आपको संरक्षण प्रोवाइड कर देंगे, कुछ टाइम रशिया रहा, कुछ टाइम सर्बिया रहा, नोबडी नोज वो कहां पे है अभी। वो पहला पर्सन था जिसने ये बात कंफर्म कर दी थी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी जासूसी कर रही। थोड़े दिन विवाद उठा, थोड़े दिन ये रहा, पहले तक तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती थी कि हाँ ऐसा कुछ करती है सरकारें, अब है कर रही है सरकारें। आप जितना कुछ बोल रहे हो, जितना कुछ सुन रहे हो, सब कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पे भी एक ऐप आती है, संचार साथी, संचार साथी। और पहले तो क्या था, पहले तो मेरे साथ समस्या ये थी कि मुझे किसी चीज पे क्लिक करना पड़ रहा था, तब मैं मैनिफेस्ट होगा, इन्फेस्टेड होगा मेरा फोन, कि जियो वाले नए साल पे मुझे ऑफर दे रहे हैं, तो मैं क्लिक करके इन्फेस्ट हो रहा था, मेरा फोन इन्फेक्टेड हो रहा था, इन्फेस्टेड हो रहा था। आज के टाइम पे तो सिंपल, मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं, पेगासस इतना खतरनाक है कि जरूरत ही नहीं है। मैंने नंबर डाला, फोन इन्फेक्टेड, मैं जा रहा हूं, सिंपल, जब मर्जी चाहे मेरा फोन का को कैमरा ऑन कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे मेरा फोन का माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, एंड आई डोंट गेट एनी काइंड ऑफ आइडिया, पता नहीं लगेगा। पर बात यह है ना कि मेरी उतनी औकात होनी चाहिए कि मुझे पेगासस करे। अगर मैं अपोजिशन लीडर हूं तब तो मेरा करेंगे, वरना मेरा क्यों करेंगे, मतलब ही नहीं है, अगर मैं इंपॉर्टेंट आदमी। पर होना चाहिए ऐसा, तुम्हारी इतनी औकात होनी चाहिए। वंस यू स्टार्ट कॉलिंग, अगर तुमने फोन कर दिया है, देखो डजेंट मैटर, एक तुमने आईफोन 16 प्रो ले रखा है, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा फोन नहीं उठा रही है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है, क्या औकात है तुम्हारी? है तुम्हारे कोई फोन की औकात? है कोई फोन की औकात? है? नहीं है। ठीक है, जिसको तुम फोन कर रहे हो उधर से आ रहा है कि हाँ द नंबर यू डायल इज करंटली बिजी, कुछ औकात नहीं। और तुम्हारे पास वो छोटा फोन है, कीपैड वाला, तुमने फोन किया, नहीं, और भाई मोटा भाई क्या हालचाल है, समझ गए, कहता है यार आना शाम को बैठते हैं, ठीक है, और मोटा भाई सब काम छोड़ छोड़ के आगे, वो कह रहे अरे भाई बड़े भाई को भी लेके आऊं क्या, कहता नहीं नहीं बड़े भाई को रहने देना, वो ज्यादा रकस करता है आके, ठीक है, दो पैक लेता है, उसके बाद में फिर क्या हो जाता है, फिर वो बहकी बहकी बातें करता है कि मैं नोटबंदी कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा, तो उसको मत लेके आना, आज हम दोनों भाई बैठेंगे। तो किसकी पावर ज्यादा हुई? मोटा भाई तुम्हारे की, कि तुमने फोन किया चीजें हलने लगी, ठीक है। और ये मत सोचा करो कि आईएएस आईपीएस की बहुत ज्यादा इज्जत रहेगी, कुछ इज्जत नहीं होती है। तुम कुर्सी पे हो, कुर्सी पे रहोगे तो तुम्हारी कुछ इज्जत है, और तुम्हारी इज्जत भी नहीं, कुर्सी की इज्जत है। पर एक बात है, वो कुर्सी तुम्हारे लिए बहुत सारे दरवाजे खोलेगी, जिन दरवाजों के तुम्हारे बहुत सारे कनेक्शन बनेंगे। तुम लोगों को लगता है कि पैसे की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू पैसे की। अच्छा मैं ये बताता हूं, देखो क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कितने लोगों को लगता है पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उठा लो, कोई बात नहीं, दो पे नहीं उठाना है, पैसा इंपॉर्टेंट है, पावर कितने लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट है? पावर ओके। कितने लोगों को लगता है कनेक्शन इंपॉर्टेंट है? कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। रीना क्यों इंपॉर्टेंट है कनेक्शन? मर्जी की, हाँ बताओ क्यों करें। हाँ, पैसा क्यों इंपॉर्टेंट, पावर क्यों इंपॉर्टेंट है? मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था, ठीक है, पावरफुल एम्पायर,
शाह रंगीला आया, क्या कर दिया? कोई था ही नहीं एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य आया, नया एम्पायर बना दिया। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं मानता हूं कि पैसा, पावर इज मोर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव सफिशिएंट वैल्यू, लेकिन एक लेवल के बाद में जाके नहीं। हमेशा कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मान ली बात, तो वही बात तो मैंने पहले बोली कि एक लिमिट तक। और एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारा टारगेट 2 लाख रुपए कमाने का है और तुमने 1 लाख कमा लिया है, तो तुम्हें क्या करना है, जितने लोग तुम्हारे साथ हैं उनको छोड़ देना। क्यों नहीं था? चाणक्य के साथ कनेक्शन था उसका। कनेक्शन कनेक्शन की बात कर रहा हूं ना मैं, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो? देखो तुमने क्लास का पूरा इवेंट बजा दिया, क्यों, मतलब क्यों करना चाहते हो? कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, क्यों है, क्यों, मतलब आईएएस आईपीएस बनना क्यों है, क्यों बनना है शशांक? शशांक क्यों बनना है? पावर और पैसा एक लिमिट तक ही साथ देगा, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें 200 करोड़ कमाने हैं और तुम बिजनेस कर रहे हो, और तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने और तुम्हारे लैब उस वाले ने, सब लोगों ने, जो तुम्हारा जीएसटी वगैरह फाइल करता है, उन लोगों ने तुम्हें क्या है 100 करोड़ तक का टारगेट दे दिया, तो उनको छोड़ दो, दूसरों को पकड़ो, क्योंकि कुछ लोगों की लिमिट तुम्हारे तक ही होती है। जिंदगी में तुम अगर चीजों को छोड़ना सीखोगे ना, बहुत आगे जाओगे। ध्यान रखना, कभी भी किसी से को पकड़ के नहीं रखना है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। अगर तुम किसी को जोर से पकड़ के रखोगे, तुम्हें डुबो देगा, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, ठीक है, उनके चांसेस कम है, बट दे कैन स्टिल डू दैट। चाहे तुम्हारा कोई बहुत बड़ा अच्छा पार्टनर हो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ हो, डुबो देंगे तुम्हें। क्योंकि जब तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, अलग अलग बातें करते हो, तो माँ बाप डर जाते हैं। अगर तुम कांड करने पे आओगे, तुम्हारे घर पुलिस आएगी, और सबसे पहले क्या है, पेरेंट्स का दिमाग खराब होगा। और एक और बात, ये बहुत फेमस कोटेशन पे लिखी हुई है कि गरीब आदमियों के लिए, सॉरी, अमीर आदमियों के लिए रूल्स रेगुलेशंस बदल जाते हैं। रूल्स गरीब आदमियों के लिए इसलिए बने हैं ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके, और अमीर आदमी के लिए रूल इसलिए बने ताकि वो उसको यूज कर सके। एंड एक फेमस कोटेशन है कि स्त्री और सरकार पावरफुल आदमी के लिए हमेशा रूल्स बदल देती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ये भी रिटर्न है कहीं पे नीति शास्त्र में। अगर तुम कमजोर हो तो सरकार भी तुम्हें तड़फाएगी, तुम्हारी वाइफ भी, महिला भी तुम्हें तड़फाएंगे, ठीक है। छोड़ो, आ जाओ इस पे। तो मुझे अगर ट्रैकिंग, हाँ, जैसे वीपीएन का मैं वीपीएन जैसे हमारी लोकेशन है, वीपीएन हमारा स्टार्ट किया तो 100 किलोमीटर के बाद हम वीपीएन को लोकेशन कौन सी भाई 100 किलोमीटर के बाद में, 100 किलोमीटर के बाद में क्या करता हूं, वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर देता है। हाँ, तो मेरी जो पहले थी उसमें दिखा देगी, चेंज कर देगी। देखो, कंटिन्यूअसली मेरा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, मेरा जियो के सिग्नल पे कनेक्टेड है, तो जियो कहीं ना कहीं मेरी लोकेशन अपने आप ले रहा है। अब और तो और देखो, और तो और मेरे पास ऐप है यार फोन में, वो मेरी लोकेशन ट्रैक करती है। जियो की ऐप है, जियो की ऐप को मेरी लोकेशन से क्या लेना देना, लेकिन वो मेरे फोन के, मैं परमिशन देता हूं ना, ग्रांट करता हूं, लोकेशन की परमिशन देता हूं मैं, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन देता हूं मैं, उसका अकाउंट की, मल्टीमीडिया की वो देता हूं, फोटोज मीडिया की। उनको क्या जरूरत है मेरी लोकेशन की? उनको तो बस सिर्फ एक इंटरनेट की जरूरत थी, इंटरनेट के लिए परमिशन नहीं मांगते, बाकी सब चीजों के लिए मेरे साथ परमिशन मांगते हैं। तो जब मैं उनको लोकेशन की परमिशन देता हूं, मैं अपने कॉन्टैक्ट की परमिशन देता हूं, तो ऑलरेडी मैं क्या दे रहा हूं, अपने जो जियो टैगिंग का, जियो सिग्नल, जियो लोकेशन सब दे रहा हूं उनको। तो अगर मैं उसके थ्रू कर रहा हूं 100 किलोमीटर पे, अगर मेरा सिग्नल के थ्रू मुझे ट्रैक नहीं कर पाए, मुझे ऐप के थ्रू ट्रैक कर लेंगे। लेकिन सर जैसे कि मान लीजिए आप ही बोल रहे हो ऐप से मान लीजिए डिलीट कर दो लोकेशन से, आईएमआई नंबर भी होता है। हाँ, हाँ, आईएमआई नंबर तो नेटवर्क से कनेक्ट करते तो हाँ। अगर मेरा फोन किसी, मतलब किसी अनवांटेड चीज या अननेसेसरी, या फिर मतलब क्या 2 नंबर में यूज हुआ है और मैंने, और किसी ने उसको बेच दिया, और अगर मैं वो फोन दोबारा यूज कर रहा हूं, अपनी सिम डाल रहा हूं, तो मेरा फोन एक्टिवेट हो जाएगा।
वो नंबर बीप करेगा सिस्टम में कि हाँ इस IMEI के नंबर की वजह से मैं ये यूज कर रहा हूँ फोन। मेरा सवाल ये नहीं, अच्छा। मेरा सवाल ये था, अगर एक लोकेशन पे वीपीएन ऑन करते हैं और कुछ एक लिमिट या कुछ डायरेक्ट बाहर जाते हैं उसके बाद वीपीएन कनेक्ट करते हैं, तो लोकेशन कौन सी है? लोकेशन मेरी दोनों उस कैप्चर बीच में करेगा, जो कुछ मेरी हो लोकेशन रहा है, कैप्चर, मेरी सारी लोकेशन कैप्चर करेगा। उस बीच में जो देखो VPN मेरा तरीका नहीं है कि मैं सिर्फ VPN के बलबूते पे क्या कर सकूं, गवर्नमेंट को या फिर किसी जासूस एजेंसीज को झुटला सकूं। VPN मेरा वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं चाहूं कि मुझे कंप्लीटली इन ऑनोनिमस होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले ऐसा करना पड़ेगा जब मैं डायरेक्ट सैटेलाइट से अपने कनेक्शन लूं, इंटरनेट के कनेक्टिविटी, या मुझे सैटेलाइट फोन लेना पड़ेगा, और सैटेलाइट फोन भी वो लेना पड़ेगा जिसके नंबर ही रेज हो। ठीक है। दूसरा, मुझे कोई ऐसा लैपटॉप नहीं खरीदना है जो कंपनी ने बना के दिया हो, विंडोज सिस्टम लेना ही नहीं है, मैं लाइनक्स यूज करूंगा, और मेरा जो कंप्यूटर बनेगा या फिर मेरा जो सिस्टम बनेगा वो मेरा क्या होगा, असेंबल्ड होगा, एक पार्ट कहीं से, एक पार्ट कहीं से, एक पार्ट कहीं से, ताकि सारे पार्ट को ट्रेस ना कर पाए। मैं कभी भी मार्केट से असेंबल्ड या जो कंपनी मुझे बेच रही है वो मैं कभी यूज नहीं करूंगा। ठीक है। और तो जो मेरा सिस्टम बनेगा उसमें से मैंने जो जीपीएस का वो होगा, ट्रैकर होगा, वो मैंने निकाल लिया है, या फिर मैं खुद असेंबल कर रहा हूं तो मैं बनाऊंगा, रखूंगा ही नहीं इसको। तीसरा तीसरा जब मैं VPN रखूंगा तो मैं फ्री VPN कभी यूज नहीं करूंगा, मैं पेड वाले VPN यूज करूंगा, और वो VPN यूज करूंगा जो मेरे लाइनेक्स सिस्टम पे यूज होते हैं, ना कि विंडोज वाले पे। पेड वाले का अकाउंट है उससे लोकेशन पेड वाले पे अकाउंट बनेगा, पेड वाले पे अकाउंट बनेगा, जब पेड वाले पे अकाउंट बनेगा तो मैं कभी भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करूंगा, मैं अपने SBI से पेमेंट नहीं करूंगा, मैं अपने वॉलेट से पेमेंट करूंगा, और वॉलेट भी मेरे कौन से, मैं क्रिप्टो करेंसी में वो करूंगा पेमेंट, ताकि क्रिप्टो करेंसी वापस मुझे ट्रैक नहीं कर पाए। तो सर एक लॉगिन आईडी के लिए मैं हाथों में जीमेल के, मैं बल्क जीमेल बनाऊंगा, 80 जीमेल बना रखी है मैंने, उन 80, मैंने एक स्टार्टिंग में एक जीमेल बनाई, मैंने फोन नंबर दिया, फिर उसके बाद में मैंने 70 जीमेल बनाए, उन 70 में मैंने 210 जीमेल बनाई, और उनमें से मैं एक जीमेल यूज कर रहा हूं। मैंने लेयरिंग बनाई, जैसे मैं सेल कंपनीज बनाता हूं वैसे जीमेल बनाई मैंने। ये तो मेरा एंड्रॉइड और लाइन उस पे मांगता है, विंडोज में मांगता है, मुझे फोन नंबर भी मांग रहा है, मेरी जीमेल वो मांग रहा है, जीमेल के बैकअप में जीमेल मांग रहा है। लाइनक्स पे मेरा ऐसा काम नहीं करेगा, ये मेरे विंडोज की प्रोटेक्शन के लिए है, और विंडोज मेरी प्रोटेक्शन के लिए कभी नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी जीमेल की रिकवरी के लिए मुझसे क्या, मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा जा रहा है, मुझसे मेरा रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, मुझसे कोई ईमेल मांगी जा रही है, नहीं, वो अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी ऐसा कर रही है ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मेरी उनके पास में हो। आज के टाइम पे अगर तुम कोई नकली अकाउंट तुमसे कोई मैसेज कर रहा है ना व्हाट्सएप पे, इस पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, तब भी आपके पास मैसेज आ जाता है कि हाँ इसके साथ इतनी बात मत करो, इसके साथ इतनी फोटो शेयर मत करो, ये अकाउंट 23 घंटे पहले क्रिएट हुआ है, या फिर इतनी देर पहले क्रिएट हुआ है, और इस पे फोटो सिर्फ एक है, और ये क्या बहुत फास्ट तरीके से क्या क्रिएट कर रहा है, फ्रेंड सेट कर रहा है, आपके पास वार्निंग आ जाती है। तो वो मेरी हर एक एक्टिविटी ट्रैक कर रहे हैं। प्राइवेसी एंड डेमोक्रेसी इज अ मिथ, ठीक है, कि मेरी कुछ प्राइवेसी नहीं, उनको, गवर्नमेंट को मेरा ये भी पता है कि मैं कितने बजे सोता हूं, कितने बजे उठता हूं, कितने बजे मैं रात में क्या करता, मैं किससे चैट करता हूं, मेरा कब क्या मन होगा और मेरा कब क्या। हनी ट्रैपिंग होती है। तुम ये सोचते होगे कि यार इतने बड़ा IAS अधिकारी था, ठीक है, उसने टफेस्ट एग्जाम क्लियर करा, उसके बाद उसने एक लैंग्वेज सीखी, फिर वो IFS बना, इतना पागल था कि किसी से हनी ट्रैप हो गया। उसको लड़कियों मतलब एक सिंपल सी बात है, उसको लड़कियों कमी होगी नहीं, वो क्या करते हैं, वो आपकी पूरी लोकेशन से आपको ट्रैक करते हैं, आप रात में क्या कर रहे हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है, एवरीथिंग। और आज के टाइम पे कोई किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनता है। वो क्या करते हैं, अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो यू आर जस्ट सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। अगर आपको चाहिए कि आपको कोई छोड़ के नहीं जाए, तो आप, मैंने बताया था शायद पहले भी बताया, आप उसकी 5 नीड्स को फुलफिल कर दो, दुनिया में कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ना आपके माँ बाप आपको छोड़ के जाए, ना आपकी बीवी आपको छोड़ के जाए, ना आपका हस्बैंड आपको छोड़ के जाएगा, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा वो भी नहीं छोड़ के जाएगी। जस्ट नीड टू फुलफिल 5 कंडीशंस। तो वो क्या करेंगे, आज मेरे फोन की वजह से मैं कितना पैदल चल रहा हूं, कितना क्या कर रहा हूं, सब पता है उनको, एंड जो मेरी रिक्वायरमेंट रहती है वो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो, उस आदमी के साथ हो लूंगा। सब बिकता है, तुम खरीदने वाले तो बनो, बस वही कंडीशन है।
तो मुझे लगता है कि मेरा आईफोन सुरक्षित है, मेरा नहीं, कुछ नहीं है। मैं कितना ऑनलाइन स्पेंड करता हूं, मैं कब स्पेंड करता हूं, मुझे कब पैसों की जरूरत है, कब क्या है, एवरीथिंग। और इवन यूपीआई से भी दे कैन ट्रैक इट कि मेरी कितनी स्पेंडिंग है, मेरा कितना कुछ है, एवरी पोजीशन, कि मुझे मुझे हर वीक में कहां पे कितना स्पेंड करना पसंद है, मैं रात में किससे बात करता हूं, क्या बात करता हूं, क्या बात नहीं करता हूं। तो अगर वो चाहे तो किसी पर्सन को भेज के मेरा फेक गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। आगे चल के क्या होगा, आगे चल के मेरे पास आगे चल के मैं यही होने वाला है। एआई की मदद से क्या है, मेरा सारा डेटा क्या है, एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद मेरे पास किसी फेक पर्सन का मैसेज आएगा, जो अपने आप में क्या होगा, कोई एआई से पर्सन होगा, एआई का कोई चैटबॉट होगा, एंड ही विल टॉक टू मी। जो जो जैसे जैसे बात मुझे करनी, उस हिसाब से मुझसे बात करेगा, खत्म कहानी। तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे साइकोलॉजिकली मेंटली भी क्या बना रहे, वीक बना रहे, मेरी सोच पे कब्जा कर रहे हैं। और अगर उनको एक बार ये पता लग गया कि मेरा सोचने का तरीका ये है, तो मेरे उस सोचने के तरीके से मुझे क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करके मुझे एक स्पेशल पार्टी को वोट डलवा सकते हैं। मुझे स्पेशल एक पार्टी को वोट डलवा सकते हैं सिर्फ मेरी सोच दिख के, कि हाँ मैं सोचता हूं, मुझे एक स्पेशल काइंड का प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं कि यस दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट, दिस प्रोडक्ट इज रॉन्ग। इतना ज्यादा दिमाग कंट्रोल किया जाता है, माइंड कंट्रोलिंग। क्योंकि मैं अपना सारा ज्यादा टाइम कहां यूज करता हूं, फोन पे स्पेंड करता हूं। जो मुझे दिखाया जा रहा है, जो मुझे कहा जा रहा है एप्पल। अब तुम एक बात सोचो ना, लैक्मे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है कॉस्मेटिक्स, वन ऑफ द बड़ा ब्रांड है। वो हमेशा यंग एक्ट्रेस को ही क्यों करता है? हाँ, भले ही वो लेडी यूज करते, भले ही वो एक्ट्रेस यूज करते हो नहीं करते, डजेंट मैटर। तो दिस इज द माइंड कंट्रोलिंग गेम। और एक बार अगर आपने माइंड कंट्रोल कर लिया, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको एक स्पेशल प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप उसको एक स्पेशल पार्टी के लिए, वोटिंग के लिए कह सकते हो, एंड एवरीथिंग कैन हैपन। दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सोशल मीडिया, माइंड कंट्रोलिंग। सॉरी, कहां तक लिख लिया था? हाँ, दूसरा लिखो। अगर कोई, तीसरा पॉइंट, अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है, इफ देर इज एनी काइंड ऑफ साइबर फ्रॉड हैपन। 5 साल वाला दो लिखवा दिए ना, एक ही लिखवाया, 5 साल तक वो कर सकते हैं। और चलो दूसरा लिखो। तो पहला ये था ना यार कि उनको डेटा स्टोर करना पड़ेगा। अच्छा, इसी में एक इकट्ठा लिखवा दिया कि अप टू 5 ईयर्स, 5 ईयर तक। दूसरा पॉइंट लिखो कि अगर इफ एनी काइंड ऑफ साइबर, अगर कोई साइबर क्राइम होता है, इफ एनी काइंड ऑफ साइबर क्राइम हैपन, ठीक है, तो इनको क्या है, वीपीएन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपने आप इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो इन वीपीएन कंपनीज को क्या है, अपने आप खुद से इन्फॉर्म करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वीपीएन कंपनीज इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि डेटा यूज कर रही हैं, ठीक है। और अगर कोई कंपनी विद इन 6 मंथ में फेल हो जाती है, क्या करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए इंसिडेंट्स, देन गवर्नमेंट कैन सस्पेंड देयर लाइसेंस। कि गवर्नमेंट उनका लाइसेंस क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। अगर कोई वीपीएन कंपनी इस केस को या फिर इस साइबर अटैक को या इस साइबर इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने में फेल हो जाती है, विद इन 6 मंथ में, 6 महीने के अंदर अंदर फेल हो जाती है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। और एक्शन में क्या है, उनका लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है। ठीक है। दूसरा इसी में तो क्राइम तो हो ही, मान लो इतना सारा डेटा है यार, इतना सारा डेटा है, अब उनको पता नहीं लगा, वो ये कहते सर हमें पता नहीं लगा। अरे भाई 6 महीने तुमने डेटा देखा नहीं, तुम्हें देखना चाहिए था डेटा। दूसरा, अब इसी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अब जितनी भी वीपीएन कंपनी है सबको क्या करना पड़ेगा, दे नीड टू अप्लाई फॉर ए लाइसेंस। वीपीएन कंपनीज, वीपीएन के बारे में बात कर रहे हैं, वीपीएन रेगुलेशन बात करें, सब वीपीएन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर किसके साथ करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, MeitY के साथ में। MeitY के साथ में क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद में दे गेट
लाइसेंस, फिर उन्हें क्या मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो 6 महीने पीछे जाके भी कोई रिकॉर्ड को क्या कर सकती है, खंगोल सकती है, सर्च कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो 6 महीने पीछे का रिकॉर्ड भी क्या कर सकती है, सर्च कर सकती है। एंड वीपीएन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, दे नीड टू प्रोवाइड द डेटा। अब एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, सारा का सारा डेटा कहां स्टोर होगा, वीपीएन कंपनी का डाटा कहां स्टोर होगा, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी डाटा लोकलाइजेशन क्या है, कंपलसरी है। सारा का सारा डेटा कहां स्टोर होगा, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनसाइड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भारत की वो जो है टेरिटरी के अंदर ही क्या है, सारा का सारा डेटा स्टोर होगा। यानी ये किस चीज को इंप्लीमेंट करेगी, दिस विल प्रमोट डाटा लोकलाइजेशन। ठीक है बेटा, डेली आया करो, अगर वरना फिर ऐसे ही लगेगा आप लोगों को, ऐसे लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक, डाटा लोकलाइजेशन कल बताया था, डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, उसको प्रमोट होगा। तो ये सब क्या था, ये सब वीपीएन के लिए रूल थे। अब क्या इसके रिगार्डिंग कुछ आया, यस। इसके बाद में सारी वीपीएन कंपनीज ने क्या किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रोष जताया, एग्रेशन शो किया कि हमारा क्या है, वीपीएन का बेसिक काम कैसे चल रहा है, वीपीएन का काम ही अनोनिमिटी से है, कि हम अपना डेटा कहीं पे शेयर नहीं करेंगे। और अगर आप लोग क्या कर रहे हो, हमसे 5 साल का डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हो, तो हमारी पूरी की पूरी मार्केट क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फिर हमें कोई यूज ही नहीं करेगा जब हमें डेटा स्टोर करना है। क्योंकि वीपीएन का यूज ही क्यों करना है, कि डेटा मेरा स्टोर कहीं ना हो, मुझे क्या है, मुझे मेरी लोकेशन का, जियो लोकेशन का नहीं पता चले, साथ ही साथ मैं ऐसी वेबसाइट भी विजिट कर पाऊं जिन वेबसाइट को क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने जियो रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, जियो लोकेशन से क्या कर रखा है, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, अपने स्टांस पे रही। और फिर क्या है, अब ये सारे के सारे रूल्स को क्या करना पड़ेगा, वीपीएन कंपनीज को कंप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा भी हुआ कि बहुत सारी वीपीएन कंपनीज इंडिया छोड़ के चली। स्टिल अवेलेबल कंपनीज है, यस, बहुत सारी कंपनी अभी भी है, ठीक है, बहुत सारी कंपनी अभी भी क्या है, वीपीएन की कंपनीज मौजूद। समझ गए, अच्छा। नेक्स्ट टॉपिक डालो, वेब का। देखो वेब पेज पता है, वेब पेज, उस वेब के पीछे जिस तरीके का हमें वेबसाइट दिखाई दे रही है, वेब पेज दिखाई दे रहा है, जिस रूप, जिस आकार, जिस संरचना में मेरा वेब काम कर रहा है, ये मेरा इंटरनेट से अलग है। इंटरनेट मेरा क्या है, इंटरनेट मेरा एक कनेक्शन है जो मेरे सब वेब पेजों को क्या है, लोड करने के लिए या फिर आपस में कनेक्ट करने का एक जरिया है। साथ के साथ मुझे स्पीड प्रोवाइड करता है इंटरनेट, कि इस स्पीड से, इस गति से मैं क्या कर पाऊंगा, वेब पेज को ओपन कर पाऊंगा, इस स्पीड से मैं फाइल्स को डाउनलोड कर पाऊंगा, इस स्पीड से मैं फाइल को अपलोड कर पाऊंगा, और साथ के साथ मैं इस पेज से इतने सेकंड में, इतने कम टाइम में क्या कर पाऊंगा, कनेक्ट कर पाऊं। इंटरनेट का वो काम। लेकिन वेब क्या है, जिस साइड से मेरे वेबसाइट के वेब पेजेस दिखाई दे रहे, जो मेरा स्वरूप है, जो मुझे दिखाई देता है, किसका, वेब का, इंटरनेट का, दैट इज माई वेब। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले आता है वेब 1, वेब 1.0, वेब 1.0। ये मेरा ऐसा तरीका था जिसमें मैं क्या कर सकता था, जिसमें मैं सिर्फ लिख सकता था, राइट ओनली। इसमें ना कोई फोटो होती थी, ना कुछ होता था। आप लोगों ने बुक देखी है, वैसी बुक जिसमें कोई फोटो नहीं है, ऐसी बुक जिसमें कोई फोटो नहीं है, सिंपल बुक, सिर्फ देख सकते हो। तो आप जैसे मेरे विकिपीडिया के पेज, आजकल तो विकिपीडिया के पेज पे क्या आता है, फोटो वगैरह आती हैं, लिंक्स आते हैं। पहले मान लो कि उस पे ना तो फोटो ना लिंक हो, तो मेरे सारे वेब पेजेस कैसे होंगे, सारी वेबसाइट कैसी होंगी, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर लिखा हो। मैं क्या कर पाऊं, ओनली राइट कर, सॉरी रीड 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 लिखो गाइस, रीड ओनली, कि मेरे पास जो पेज है मैं क्या करूं, उनके ऊपर रीड ही कर सकता। फिर मेरे पास कुछ टाइम के बाद में वेबसाइट का रूप बदला, आई गोट वेब 2.0। इसमें मुझे क्या है, रीड एंड राइट की परमिशन मिली, रीड एंड राइट ओनली। यहां पे कुछ हद तक मेरे पास फोटोज वगैरह आ गई थी, लेकिन हाई क्वालिटी डेफिनेशन की फोटोज नहीं थी।
यानी मैं जैसे मैंने क्या किया, सिंपल, जैसे मैंने अभी, जैसे मैं कमेंट करता हूं किस पे, कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, किसी ने पहले कमेंट कर रखा, कुछ लिखा हुआ राइट, कुछ रीड, मैं उसको रीड करूंगा, फिर मैं राइट कर पाऊं। यानी मेरे पास क्या था, यानी मेरे पास यहां पे एडिटिंग करने का ऑप्शन आ गया था, किसके पास, यूजर्स के पास। अब देखो, अगर वेब 1.0 में मेरे पास डेटा कौन डालेगा, मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करेंगी, डेटा रखेंगी, उन्होंने पेज बना दी, मैं उनके पेज पे विजिट किया, मैंने उनको देखा। वेब 2.0 क्या करता है, मैंने उनमें कुछ एडिटिंग भी की, ठीक है, यानी एडिटिंग का मेरा ऑप्शन होगा, मैं रीड भी कर पाऊंगा और मैं कुछ राइट भी कर पाऊंगा। एंड देन हियर कम्स मेरे पास वेब 3.0। आज के टाइम पे मैं वेब 3.0 में हूं, यानी मेरे पास क्या है, सीमेट, मेरे पास है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, मैं कोई निष्पादन, हिंदी में वाले निष्पादन, लिखना, पढ़ना और निष्पादन। अब देखो, मैंने क्या किया, मैंने फोटो देखी, अरे भाई मैंने जोमेटो ओपन किया, किसी ने कुछ पहले राइट कर रखा है कि इतने रुपए में ये आइटम आपके घर पे पहुंच जाएगा। मैंने क्या किया, एडिटिंग की कि मुझे एक मंगवाना है, दो मंगवाना है, तीन मंगवाना है, ठीक है, और उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब फिर उसके बाद में क्या होगा, वो एग्जीक्यूट करके मेरे घर पे आ जाएगा। दैट इज द पार्ट ऑफ वेब 3.0। रीड कर पाऊंगा, यानी पहले किसी ने क्या कर रखा है, किसी ने कुछ अपलोड कर रखा डेटा कि भाई इस फला फला रेस्टोरेंट पे ये चीज, मेरे पास मसाला डोसा क्या 110 रुपए का है, ठीक है, नीचे देखा कि पनीर डोसा इतने 120 रुपए का, ठीक है, रागी डोसा है 150 रुपए का, ऐसे मेरे पास मेन्यू है, मैंने ओपन किया, देखा, फिर मैं वहां पे एडिटिंग कर पाऊंगा अपनी मर्जी से, एक खाना है, दो खाना है, कौन सा खाना है, चॉइस ऑप्शंस। तो पहले रीड था, मैंने क्या किया, उसके ऊपर राइट कर दिया और फिर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, देन वो क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो मेरे पास अभी जो मैं जिस जिस मोमेंट में मैं अभी जी रहा हूं, दैट इज माई वेब 3.0, कि मैं रीड कर पा रहा हूं, राइट कर पा रहा हूं एंड एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं, और इसी को मैं बोलता हूं सीमेटिक वेब। क्या बोलता हूं, सीमेटिक वेब, सीमेटिक। मेरे बैंक का सिस्टम भी नहीं पे काम कर रहा है, सारे के सारे जो मैं आज काम इंटरनेट पे जो देख पा रहा हूं, सब मेरे किस पे, कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं, ठीक है, मैं वीडियो कॉल कर पा रहा हूं, दैट इज माई वेब 3.0। लेकिन इस 3.0 में एक सबसे बड़ी बात है कि यहां पे मुझे हर एक काम के लिए किसी ना किसी किसकी जरूरत है, मीडियम की जरूरत है। अगर मुझे खाना मंगवाना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, बीच में जोमेटो की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे पैसे निकलवाने हैं, मुझे फीस भरनी है, कुछ भी करना है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, गेटवेज की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास हमेशा क्या है, बीच में बिचौलिए बैठे हुए हैं, मिडल मैन बैठे हुए हैं, मेरे पास क्या है, बीच में गेटवे है। अब देखो, कोई भी वहां पे बिचौलिया मिडल मैन नहीं लिखेगा, यू नीड टू रीड लाइक द वर्ड गेटवेज।
काम कर सकता है? आंसर इज यस। कब काम करेगा? आई हैव नो आइडिया। क्यों आइडिया नहीं है? क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी यूजफुल। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं किसी के हक पे हाथ मारता हूं तो वो तिलमिलाएगा। तो जितनी भी टेक कंपनीज है, ये सब कंपनीज है, दे जस्ट डोंट वांट डिसेंट्रलाइज। अब तुम एक बात सोचो ना, Amazon इतने ऑफर दे रहा है, गूगल इतने ऑफर दे रहा है, इतनी बड़ी कंपनीज हैं, हाउ दे सर्वाइव? हाउ दे सर्वाइव? शेयरिंग द डेटा। अगर वो डेटा नहीं करेंगे, अब देखो ना, आप हर महीने देखो कि फ्लिपकार्ट, Amazon वाले कितने ऑफर देते हैं। क्या ऑफर? सिर्फ प्रोडक्ट बेच के आते हैं? नहीं, कैशबैक मिलता है मुझे इतना ज्यादा। प्रोडक्ट बेच के आए? आंसर इज नो। वो क्या कर रहे? दे आर यूजिंग द डेटा एंड शेयरिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा, कि मैंने अगर सनस्क्रीन खरीद ली है तो मॉइस्चराइजर मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। वो मुझे ये चीज शो करने लग जाएगी कि भाई बिना मॉइस्चराइजर के सनस्क्रीन लगाने कोई फायदा नहीं है। ठीक है? पता है वो सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर क्या होता है? सर क्या बात है। ठीक है, तो ये अब मैंने जो चीजें बताई कि क्या है, टेक कंपनीज नहीं चाहिए, सेंट्रलाइज सिस्टम, और क्या है, ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करने मुझे क्या बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, मुझे अलग से पूरे इकोसिस्टम की जरूरत पड़ेगी। दीज आर द challenges, these are the challenges for the implementation of web 5.0। पहला चैलेंज कि विलिंगनेस नहीं है। पहला चैलेंज क्या है? विलिंगनेस नहीं है, इच्छा नहीं है। किनकी? टेक कंपनीज की, कि हम कैसा कह रहे हैं, हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम को ही लेके आए। ठीक है? दूसरा, मुझे पूरे अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, और एकदम से मुझे एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, इट्स वेरी नियर टू इम्पॉसिबल। इसके लिए मुझे क्या, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? कंपनीज। और कंपनीज ऑलरेडी चाहती नहीं है। अब गूगल तो काम में इन्वेस्टमेंट करे, गूगल के पास पैसा है, गूगल एआई में इन्वेस्टमेंट कर रही है। यस, आई कैन एग्री, गूगल इन्वेस्टिंग इन एआई, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करती तो उनका ही खेल खत्म हो जाएगा। एआई कैसे डिसेंट्रलाइज्ड? क्या एआई वो करेगी, यूज करेगी सेंट्रलाइज्ड, जो सारी इंफॉर्मेशन के पास जाएगी। ये खराब है। क्या खराब है? टेक्नोलॉजी है कौन सी अच्छी? वो ये ना विज्ञान विषय वाला वो जो साइंस का बेस ही यही है, इट सीम्स फैसिनेटिंग। साइंस ने एक चीज की खोज की, दैट इज प्लास्टिक। लोगों की सुविधाजनक बनाने के लिए, हर एक चीज बढ़िया बनाने के लिए। और जितना तबाही प्लास्टिक ने मचाई है पिछले 200 साल में, किसी सब्सटेंस ने इतनी नहीं मचाई है। और सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? सबसे बड़ा इशू ये है कि सबसे पहले क्या होता है, कोई चीज अमीर लोग यूज करते हैं, जो इलाइट क्लास में, उनको ये पता लग जाता है कि भाई इन चीजों में प्रॉब्लम है, फिर वो उनको क्या करना, पास कर देते हैं, मिडिल क्लास को पास कर देते हैं। फिर मिडिल क्लास को पता लग जाता है कि नहीं ऐसी चीज नहीं है, फिर वो क्या करेंगे, बिल्कुल पुअर क्लास को पास कर देंगे, तब तक कंपनी पैसा कमा ले। अब लोगों को ये पता था यूरिया नहीं खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, ये करो वो करो, ठीक है, हायर क्लास वाले ने छोड़ दिया, खा ही नहीं रहे, ठीक है। अब वो वीगन का कंसेप्ट आया था, वीगन से लोग हट गए, अब मिडिल क्लास वाले वीगन पे आ गए, ठीक, होना जाना कुछ नहीं है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं सब। अब ये देख लो, यूएसए नेस्ले कंपनी है, सॉरी जॉनसन एंड जॉनसन ने बेबी पाउडर यूज किया था, यूएसए ने बंद कर दिया है, इंडिया में धड़ल्ले से बेच रहा है। सबको पता है कि बेबी को लगाओगे तो स्किन कैंसर होगा, लेकिन फिर भी लगा रहे हैं। एक और है पॉलिस्टर, नाइलॉन और पॉलिस्टर, ठीक है, उसके बच्चों के कपड़े आते हैं बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया, उसके ऊपर लिखा होता है 100% पॉलिस्टर। सबको पता है कि अगर बच्चों को यूज करोगे तो दे विल कॉज समथिंग इनफर्टिलिटी और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, लेकिन इतने बढ़िया कपड़े बच्चों के दिखते हैं, अब बच्चों को पहना रहे हैं। सबको पता है कि डायपर पहनाने से बच्चों की ग्रोथ रुकती है, लेकिन मम्मी को डायपर दिन में 4 पहनाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, बट दैट इज द पार्ट, दैट इज हाउ साइकोलॉजी वर्क।
क्योंकि अगर आपने डायपर नहीं पहनाया तो आपको क्या है, आपने अगर वो जो पुराना मेथड यूज कर लिया तो लोग आपको वो मानेंगे। आपको पता है बेबी का जो ये पार्ट है कभी भी वो नहीं कर पाता है ग्रोथ। और इवन अगर आप बचपन से उसके पेट पे टाइट कर दोगे तो देयर आर सो मेनी वेज, सो मेनी नसेस क्या है जो आपकी है वो पहले डेस्ट्रॉय हो जाएंगे डेवलप होने से पहले। क्या बोल रहे थे? वो एक जैसा मेमोरी क्राउन वाला मतलब वो उसका वो नहीं है सर माइक्रोप्लास्टिक तो अब जैसे जो माइक्रोप्लास्टिक है, ब्लड में आ गया माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक इतना छोटा हो गया ब्लड में आ गया। फीडिंग करवाते हैं मदर, उनमें हाँ। भी माइक्रोप्लास्टिक होता है। और लिपस्टिक का एग्जांपल देख लो, लिपस्टिक का एग्जांपल देख लो। लिपस्टिक डायरेक्ट पता है कैंसरस वो है जो रेड कलर की आती है। उसमें उन्होंने क्या, अब इंडिया में एक कंसेप्ट और भी है ना, जो चीज बैन हो गई है उसका नाम मत लिखो, उसका साइंटिफिक नेम लिख दो। लोग क्या करेंगे, लोग देखेंगे अच्छा ये है खरीद लो। और यहाँ पे साइकोलॉजी वो भी है कि जिस चीज के लिए मना करेंगे ना कि भाई ये नहीं करना, वही ज्यादा करना है, ठीक है। तो वो भी केस है। तो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि आप उसको उस तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसी की विलिंगनेस नहीं। फायदा क्या होगा, व्हाट इज द एडवांटेजेस? कंट्रोल किसका आ जाएगा, यूजर्स का आ जाएगा। और क्या रहेगा, यूजर्स को ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। और क्या होगा, प्राइवेसी और अच्छी होगी। प्राइवेसी क्या होगी, मोर प्राइवेट प्राइवेसी होगी, ठीक है। साइबर हमले कम हो जाएंगे, ठीक है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ वेब 5.0। अच्छा एक मिनट पास हो गया वेब 5.0। क्या है बिटकॉइन के लिए बताएंगे, अभी इतनी देर नहीं बता पाऊंगा। और डिसेंट्रलाइज पूरे उस पे काम करते हैं। और अगर ऊपर से पूछना तो फिर मैं बताता हूँ, और डार्क इसके बाद ही बताता हूँ, कोई दो चार मिनट और भी खींच जाएगी। ये देखते हैं। जो मुझे ऊपर दिखता है ना, जैसे मेरा फेसबुक हो या गूगल हो गया, वेबसाइट, ई कॉमर्स, यूट्यूब, जो मुझे सीधा दिखाई देता है वो लगभग क्या है, 2 से 5% है पूरे टोटल वेब का, जितना वेब में देखता हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास दो पार्ट होते हैं, एक तो है डीप वेब और दूसरा है डीप वेब। और देखो डीप वेब में मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरे सारे पासवर्ड, मेरी बैंक की स्टेटमेंट, मेरा जो बैंक वगैरह काम करते हैं, जितने जो मेरे जीमेल का काम करता है वो कहाँ कर रहा है, मेरा डीप वेब में काम कर रहा है। कहाँ काम करेगा, मेरा डीप वेब में। क्योंकि इनके लिए मुझे क्या है, इनके लिए मुझे नॉर्मल ब्राउजर यूज करना पड़ेगा, लेकिन इनको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या है, एक पॉइंट पे कुछ चीजों की अलग से जरूरत है। डायरेक्ट मैं इनको लिंक अप नहीं कर पाऊंगा, ये पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। जैसे मैं अगर चाहूँ कोई गाना सर्च करना तो मैं इंटरनेट पे डालूंगा, गाना सर्च करूंगा पब्लिक डोमेन, तो मेरा सरफेस वेब पे। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरा जीमेल का पासवर्ड या फिर मेरे इंस्टाग्राम का पासवर्ड किसी के पास नहीं जाए, वो सबको शो नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ डीप वेब। और सबसे नीचे जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें 90% ऑफ वेब है मेरा, दैट इज माई डार्क। मेरे पास नॉर्मल ब्राउजर कौन से हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर। इनके थ्रू मैं कभी भी डार्क वेब में नहीं जा सकता। इनके थ्रू मैं कहां पहुंच जाऊंगा, बस सरफेस। और डार्क वेब में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डार्क वेब में जाने के लिए मुझे स्पेशल वेब ब्राउजर चाहिए, जैसे अनियन ब्राउजर, जैसे टोर ब्राउजर,
सारे और भी है तो बहुत फेमस है, टोर तो बहुत फेमस है। तो इन ब्राउजर को मैं क्या करूंगा, इन ब्राउजर को मैं ओपन करूंगा एंड देन आई विल गो देयर। तो मुझे स्पेशल टाइप के क्या चाहिए, ब्राउजर चाहिए, एंड देन आई रीच टू दी डार्क। और डार्क वेब पे मुझे क्या है, डार्क वेब पे मैं कुछ भी चाहे वही कर सकता हूं। जो तुम कल्पना नहीं कर सकते, अगर तुम्हें वो चीज चाहिए, you will find that everything that you want is available। और ये नहीं है मोरली ठीक है, इलीगल होगा, yes। आरपीजी चाहिए तुम्हें, ठीक है, मिल जाएगा। यूरेनियम चाहिए, मिल जाएगा। सारी लीगल एक्टिविटीज। तुम्हें किसी को वो बनाना, किसी इंसान को खरीदना है, सारे इंसान को खरीदना गलत बात है, यस ऑफ कोर्स गलत बात है, बट इलीगल एक्टिविटी यू कैन डू दैट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, जो चीजें तुम्हें एप्स्टीन की फाइल में देखने को मिलेंगी, वो सारे काम तुम कहां कर सकते हो, डार्क वेब। और यहाँ पे क्या 90%, लेकिन एवरीबडी कांट रीच देयर। अगर आप कोशिश करोगे किस पे पहुंचने की, टोर ब्राउजर, अब मैं अपने फोन में डाउनलोड करके पहुंच जाऊं, नहीं, यू कांट रीच दैट। आपको सारे हैकर, सारे इलीगल लोग कहां मिलेंगे, डार्क वेब। देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। क्या आम इंसान पहुंच सकता है, नहीं, आम इंसान को पहले लूट लेगा। यू हैव काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ सेट स्किल्स। बिना स्किल्स के मैं नहीं जा सकता। मेरे को बहुत कमांड चाहिए, किसकी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस की, डार्क वेब, ठीक है। और जो मेरा यहाँ पे इंटरनेट होगा दैट इज नोन एज डार्क नेट, ठीक है। बार पूछ लेते हैं किससे रिलेटेड, डार्क नेट और डार्क वेब। जो मुझे वहां दिखेगा दैट इज द पार्ट ऑफ डार्क वेब, और जो मेरा ये होगा दैट इज डार्क नेट, ठीक है। सर ये वेब ब्राउज़र सब कहां से डाउनलोड होगा, मतलब जैसे वेब ब्राउज़र में मिल जाएंगे मुझे, मैं प्ले स्टोर पे जाके सर्च करूंगा अनिल ब्राउज़र, टोर ब्राउज़र मिल जाएंगे मुझे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक्सेस नहीं कर पाए। एक्सेस भी कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक्चुअल वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे क्या है, देखो मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे बड़ी जरूरत है एनोनिमिटी की। मैं एनोनिमस हो ही नहीं पाऊंगा। मैं फोन चलाऊंगा, उससे गवर्नमेंट जो ट्रैक करे, सिम डल रही है वो ट्रैक हो रही है, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ चीजें दिखेगी, मिल जाएगी, कांट बी दैट। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले लाइनेक्स सिस्टम चाहिएगा, एटलीस्ट लाइनेक्स चाहिएगा। मेरे पास iOS मैक है, विंडोज है, एंड्रॉइड है, मुझे लाइनेक्स पे चलाना पड़ेगा। लाइनेक्स यूज करूंगा, मेरे पास पूरा कंप्यूटर सिस्टम ऐसा होगा जो अनट्रेसेबल होगा, मेरा कनेक्शन मेरा अनट्रेसेबल होना चाहिए, फिर मुझे VPN की जरूरत पड़ेगी, देन आई नीड टू हैव टोर ब्राउज़र। वो वहां पे ऐसा फंटास्टिक बात नहीं होती है भाई, वहां पे आपको कोड से चीजें खरीदनी पड़ती हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं ब्राउज़र यहाँ पे डालूंगा कीपैड के जैसे, नहीं, वहां पे सिस्टम पे कोड से लेंगे, कोड्स के थ्रू बात होगी। ऐसा नहीं कि मुझे, मतलब वहां पे कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है। There is a point that is known as user interface, UIX. This is known as user interface. User interface क्या होता है, जो मैं देखता हूं। मेरा यहाँ पे सरफेस वेब पे क्या है, सरफेस वेब पे मेरा यूजर इंटरफेस इतना इजी है कि छोटा बच्चा भी मेरा YouTube चला लेता है। कितना इजी है, उसको पता है कि लाल लाल बटन है, इस लाल लाल बटन में टैप करूंगा, फिर बोलूंगा भूतों वाली कहानी, चुड़ैल वाली कहानी, ठीक है, डरावनी कहानी, यही करते हैं बच्चे, ठीक है, कि दीदी दीदी फोन देना, भैया भैया फोन देना, बाकी जो सारी वो चेंज कर देता है। मैं इतनी मर्जी से मेरा वो कर रहा हूँ कि रोज की रोज मुझे कोई ढंग का बिना चैनल सब्सक्राइब करे वीडियो सामने आ जाए, तूने सारा ही मेरा वो चेंज कर दिया है कि। तो मेरा जो है, जो मुझे शो कर रहा है वो मेरा क्या है, यूजर इंटरफेस। और ये कंपनीज क्या करती हैं, मेरा यूजर इंटरफेस इतना इजी बनाती है ताकि कोई भी इजीली यूज कर पाए, लेकिन वहां पे यूजर इंटरफेस होता ही नहीं है। आपको जो करना है कोड्स के थ्रू करना, और एक गलत कोड लगाया खत्म। लेकिन हाँ, यू कैन गो दैट, थोड़ी प्रैक्टिस की बात है, सीखने को कोई कुछ सीख सकता है। ठीक, अच्छा, टाइम है हमारे पास, लिखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
उठा के पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्यादा फास्ट करवाने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो रहेगी, बट यू गेट दैट आइडिया। और जो करंट अफेयर्स है उनको पढ़ लेना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, एचएस का एग्जाम आ रहा है, सबको क्लास 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए। मंगलवार को हम बात करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। तुम्हें लगता है कि तुम आने, मैं मंडे भी कह सकता था, कि मंडे मुझे पता था कि पहले दिन जब आते हो तुम्हारा सोए रहते हो, तुम्हें यहाँ आके हमसे जोड़ना पड़ता है कि उठो 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 क्लास। तो अगर वेडनेसडे को क्लास लगे तो फ्राइडे को तो क्लास लगेगी, ठीक है। तो एटलीस्ट तुम्हें पता लग जाएगा उसका। नहीं करना है, नहीं करना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ हाँ है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहला दिन नहीं दिया है तुम्हें, कुछ आने के जस्ट बाद पहले दिन जब तुम आते हो तो तुम्हारे साथ इंटरेक्ट कर, इतने दिन की छुट्टियां वापस बना के आओगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। आई नो दैट तुम नहीं रहोगे उस पोजीशन पे, तुम्हें याद कराना पड़ेगा कि क्लास में आके ये दिया गया था, ये तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। मंडे को आने के बाद में भी तुम्हें ये नहीं रहता कि क्योंकि तुम्हारा ऐसा नहीं है भाई कि तुम संडे पे पढ़ते हो, तुम संडे में सारा दिन फोन चलाते हो, ठीक है। उससे तो आगे मंडे को बात करें जिसने संडे में कुछ किया हो, ठीक है। तो पता है मुझे फ्राइडे को, ठीक है। साइंस की बात है, साइंस क्लास, साइंस की क्लास, साइंस की क्लास। आप लोगों को जो डाउट होगा पढ़ के आना है आराम से, जो डाउट होगा उसमें समझ सकती है एनसीईआरटी में, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये पढ़ के जानी है, मैंने बताया था रीजन, क्योंकि एचसीएस एग्जाम पहली बार हो रहा है पैटर्न चेंज होने के बाद में, और ऐसा हाईली चांस हो सकता है कि वो हाई टॉपिक उठाने के बजाय बेसिक एनसीईआरटी से पूछ ले, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो यूपीपीसीएस के पीछे भागे या फिर बीपीएससी के पीछे भागे, और बीपीएससी में यही भर भर के आता है। वो बीपीएससी में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसमें ये पूछ लेते हैं कि एक ट्रक ढलान से झुक के जा रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम जाने के बाद में क्या 200 मीटर जाने के बाद में रुक गया, मान लो उस ट्रक का भार 7 टन हो, क्या कितने रुपए लेगा, कितने पड़ेगा? तो कितना फोर्स हुआ उसमें दे रखा है कि 1000 टन 1000 न्यूटन, कितना फोर्स लगा 1000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन, 11,000 न्यूटन, 13,000 न्यूटन, 14,000 न्यूटन। और यहाँ पे तो और खतरनाक है भाई, वहां पे कम से कम 4 ऑप्शन तो होते हैं, यहाँ 5 ऑप्शन है। जो हंसने की बात होती है वो सबसे ज्यादा सोचने की बात होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देख यहाँ पे, अब मेरी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द डिसेंट्रलाइज। किस पे बेस्ड रहेगी, डिसेंट्रलाइज। यार ये पूरा नहीं होगा, रहने दो, पूरा नहीं होगा, बीच छुट्टी भी बहुत है। दूसरा लिखो, हिंदी मीडियम वालों ऐसे ही वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। ये टॉपिक हो जाएगा ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड ठीक है। अब वर्चुअल रियलिटी क्या तुम लोगों ने वो देखे हेडफोन्स वगैरह वहां पे, अब सबसे पहले एक इनका नाम हो गया वीआर, क्या है मेरा वर्चुअल रियलिटी, एआर मेरा क्या है ऑगमेंटेड, ठीक है। अब एक बात तो तुम्हें ये दिख रखा है, ये लिख रखा है, तो समझोगे सबसे पहले टाइप का ये है, इससे हम इस पे जाएंगे, इससे हम इस पे जाएंगे, इससे हम इस पे जाएंगे। इतना तो क्लियर है कि सबसे मेरा जो बेसिक होगा वो मेरा क्या है वर्चुअल। यहां पे क्या होगा, यहां पे सिर्फ वन यूजर इंटरेक्ट करेगा, एक समय में एक यूजर क्या करेगा
इंटरेक्ट करें। यहां पे क्या है, मल्टीपल यूजर्स एट ए, पूरा लिख लेना तुम। फर्स्ट वाले में क्या होगा, सिर्फ एक यूजर इंटरेक्ट करेगा एक ही समय पे, यानी अगर मैं वर्चुअल रियलिटी का कुछ देख रहा हूं तो मैं अपना खुद ही देखता रहूंगा वर्चुअल रियलिटी। मैं एक हेडफोन लगाऊंगा, उस हेडफोन में क्या करूंगा, मतलब वो सॉरी हेडफोन नहीं है, वीआर बॉक्स लगाऊंगा। वीआर बॉक्स लगाने के बाद में मुझे क्या सब कुछ वर्चुअल में दिखता रहेगा, मैं देख रहा हूं, इधर घूमूंगा पीछे घूम रहा हूं, मुझे सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे एक यूजर, यहां पे मेरे पास क्या मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, यहां पे मेरे पास मल्टीपल यूजर्स, यहां पे मेरे पास मल्टीपल यूजर्स, ठीक है। यहां पे मेरा पूरा पूरा क्या है, वर्चुअल सिस्टम है। यानी मेरा ऐसा कोई भी रियल चीज नहीं है, ऐसे मेरे पास कोई भी रियल चीज नहीं है। यानी जो भी मुझे दिखाई देगा, दे आर बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस या फिर वीडियोस, सॉरी इनको सिर्फ विजुअल्स कर लो, कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल्स, इसमें दोनों आ जाएंगे, इमेज भी आ जाएगा और वीडियो भी आ जाएगा। कि कंप्यूटर से प्रकाशित वो प्रदर्शित विजुअल्स, ठीक है, सारे किससे होंगे, कंप्यूटर से होंगे। यानी इसमें मेरा रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, रियल मुझे कुछ नहीं दिखा देगा, सारी चीजें कैसे हैं, कंप्यूटर से जनरेट। ऐसा हो सकता है कि सिमिलर हो, ऐसा हो सकता है कि सिमिलर हो, कि मान लो मुझे ताजमहल का वीआर वो करना है, वर्चुअलिटी में मूव करना है, तो ऐसा हो सकता है कि मुझे ये लगे कि भाई ताजमहल ऐसा दिखता है, लेकिन वैसा एक्चुअल में नहीं होगा, ठीक है, रियलिटी जनरेट नहीं होगा। मैं सारी कंप्यूटर जनरेट कैसे होगी, इमेज कंप्यूटर जनरेटेड। इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा होगा वर्चुअल। अब इसमें देखो, इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास जो वर्चुअल वीआर बॉक्स है, वीआर बॉक्स वगैरह यूज करके मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है, और मेरा इसमें रियलिटी से लेना देना कुछ भी। सेकंड में मेरे पास क्या होगा, वर्चुअल होगा एंड आई हैव सम काइंड ऑफ रियलिटी ऑल्सो। आधा मेरा क्या सिस्टम होगा, आधा मेरा सिस्टम होगा रियल, आधा मेरा सिस्टम होगा वर्चुअल, ठीक है। और यहां पे मेरे पास क्या होंगे, यहां पे मेरे पास एग्जांपल है पोकेमोन गो, एक गेम आया था पोकेमोन गो। दूसरा मेरे पास स्नैपचैट फिल्टर्स, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स, चेहरा कैसा होता है, आईब्रो कैसी होती है, कुछ भी होता है, एंड देन एकदम से ऑल ऑफ अ सडन क्या बहुत गोरा बना देगा, आईब्रो अच्छी बना देगा, नाक थोड़ी ऊंची बना देगा, एंड क्या है फेस जो मेरा फ्लफी हो रखा है वो क्या है, बिल्कुल जो लाइन शो कर देगा। तो मेरे पास क्या है, जो मेरा फेस एक्चुअल में दिख रहा है वो क्या है, रियलिटी है, और बाद में जो नई इमेज जनरेट की है वो क्या है, वो वर्चुअल है। दोनों के मिक्स से मुझे क्या मिलेगा, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। पोकेमोन गो में क्या होता है, जैसे पोकेमोन में बहुत सारे पोकेमोन कैच करने होते हैं, तो मैं क्या देखूं, उसमें देखूंगा, मुझे टेबल पे कहीं पोकेमोन बैठा दिखेगा, मैं उससे ऐसे टैप करूंगा, उसको बाद में जाऊंगा, टैप करके उसको कैप्चर कर लूंगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पोकेमोन गो, कि मुझे इन्वायरमेंट कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ इन्वायरमेंट रियलिटी का, लेकिन कुछ सब्सटेंस किसका ऐड कर दिया है, वर्चुअल, ठीक है। और साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ खेल रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें भी वही पोकेमोन दिखाई दे, मुझे भी वही पोकेमोन दिखाई दे, मैं पकड़ना चाहूं उससे पहले तुम पकड़ लो, उसको कैप्चर कर लो, ठीक है। तो मैं सेम फिल्टर यूज कर रहा हूं, तुम लोग भी सेम फिल्टर यूज कर रहे हो, ओके, ठीक है। अब ये जो मेरा है ये क्या है, मल्टीपल यूजर्स होंगे, दिस इज माई जो मेरा एमआर है, दिस इज माई वर्चुअल प्लस में ऑगमेंटेड रियलिटी। देखो साउंड ऑडियो वगैरह सभी में होंगी, वीडियो वगैरह सब में होंगी, वीआर में भी होंगी, एआर में भी होंगी, ठीक है। तीन सब में कंसेप्ट है ऑडियो वीडियो का, विजुअल जब आ गया वो सब में रहेगा। इसमें सर वीआर बॉक्स होता है, इसमें क्या होता है, इसे मैं नॉर्मल डिवाइस रख सकता हूँ, नॉर्मल डिवाइस में भी हो जाएगा, वीआर बॉक्स में भी यूज कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है मेरा कैसा है। जैसे मुझे क्या करना है भाई, मैं कहीं जाऊं, ठीक है, अब मैंने वीआर बॉक्स पहना हुआ है, एक तो मैं घर बैठ के वीआर बॉक्स की मदद से ताजमहल का क्या कर रहा हूं, नजारा। दूसरा मेरे पास क्या है, मैंने वीआर हेड बॉक्स पहन रखा है और साथ के साथ मैं क्या है, मैं एक्चुअल में ताजमहल पहुंच गया।
और ताजमहल जाके जब मैं देख रहा हूँ तो शाहजहां और मुमताज वहीं बैठे हुए, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा था नहीं, मुमताज मरने के बाद ही बना था ताजमहल, ठीक है। एंड मुमताज इज हिज 4th वाइफ, ठीक है। तो प्यार इतना सच्चा नहीं था कि आपको चौथी बीवी से प्यार हुआ, और चौथी बीवी पे आप रुके नहीं हो, उसके बाद में भी हो। तो अगर चौथी पे आप रुके हो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई चलो क्या है, कुछ था कि आपको पहली बार प्यार नहीं हुआ, धोखा मिल गया, फिर आपका दिल और आवारा बंजारा बन गया, यू केम टू द सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन पे आप रुक गए, बट दैट्स नॉट द रियल। तो यूपीएससी आपको एक बात सिखाती है और हिस्ट्री आपको एक बात सिखाती है, हमेशा चीजें वैसे नहीं होती हैं जैसे, और जिस दिन आपने ये चीज सीख ली तो उस दिन आप ये समझ लेना कि आपकी 30-40% की रेस यूपीएससी की कंप्लीटली, क्योंकि जिस दिन आपने ना ये बात जान ली उस दिन आपके मन में डाउट क्रिएट होगा व्हाई एंड हाउ, कि क्यों है। हर एक चीज को डाउट से देखा करो। कल परसों वो सेक्रेटरी वहां से कूद के गुजर गई, ठीक है। इसके बाद याद दिलाना, इसके बाद बात करते हैं, ये थोड़ा सेंसिटिव है, लाइक एंड अपलोड दैट पार्ट, ठीक है। वीआर मिक्स रियलिटी का पार्ट मेरे पास जो होगा ना, इसमें अगर मैं ताजमहल गया वहां पे वो लोग मुझे बैठे दिखाई दे, क्लासरूम में टीच आप पढ़ नहीं रहे हो, आप घर पे बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, आपने क्या है ऑगमेंटेड रियलिटी का गियर बॉक्स लगा रखा है। सर हम इसको वर्चुअल प्लस रियलिटी भी तो लिख सकते थे ना, क्योंकि ऑगमेंटेड में वर्चुअल प्लस रियलिटी सेम बात नहीं हो रही है। किसमें कहां पे रिलेट हो रही है? मान लो वर्चुअल में, वर्चुअल की बात मैंने वर्चुअल रियलिटी नहीं बोला यहाँ पे, जो मेरे पास वर्चुअल विजुअल्स है और जो वर्चुअल विजुअल्स है और मेरे पास रियल विजुअल्स, उनकी बात किसमें नहीं, इसमें इन दोनों का, इसका और इसका दोनों का मिक्स होके हो रहा है। इसमें मेरे पास क्या सारे विजुअल्स है, इसमें मेरे साथ क्या है समस्या क्या है, समस्या ये पॉइंट मल्टीपल यहाँ पे वन यूजर, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स। सर वीआर बॉक्स में तो एक का ही लगता है, फिर मल्टीपल वीआर बॉक्स के अलावा और भी आते हैं, आप गूगल ने लॉन्च किए थे, एप्पल ने लॉन्च कर रखे हैं, देखना। मुझे उसका नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा अभी, और मैं होगा तो मैं लिंक भी भेज दूंगा, देख लेता हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी वाले, एआर वाले, ठीक है। गूगल ने निकाले थे, एप्पल ने निकाले थे, और कोरोना के जस्ट बाद बहुत फेमस भी हुए थे, ठीक है। इवन लोग सड़कों पे पहन के कुछ जा रहे थे, फिर गवर्नमेंट ने बाद में बैन कर दिया कि भाई मतलब आप ये पहन नहीं सकते। सर इसमें तो फॉर्म वगैरह लगा के देखते हैं ना। हाँ वीआर में, लेकिन एज, अब देखो मैं उसको लगा के रोड पे नहीं घूम सकता वीआर बॉक्स को, ऑगमेंटेड वीआर वाले को, लेकिन मैं एजी वाले इसको एआर में लगा के घूम सकता हूँ। एआर से मैंने क्या लिया, एआर से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड ली, ठीक है, मैंने वर्चुअल इन पर्सन इंप्लीमेंट किया और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा हूँ। अब मैंने बोला चलो लेट्स गो फॉर द वॉक, तो मैंने वीआर ले रखे, ठीक है, और मैंने उसका हाथ पकड़ रखा है एंड आई इन द वर्ल्ड। मुझे रोड दिखाई दे रहा है सामने, लेकिन जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे उस साइड में खड़ी हुई दिखाई दे रही, ठीक है। या फिर मुझे क्या बनना है, मुझे मैक्सिकन माफिया बनना है, ठीक है। 2-4 लोग आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, सामने से लोग आ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, ये वो, और मुझे रोड रियलिटी दिखाई दे रही है। किसका पार्ट है, ऑगमेंटेड रियलिटी। लेकिन मैं वीआर बॉक्स को नहीं, वीआर बॉक्स मेरा सामने की रियलिटी को डिस्कनेक्ट कर देता है, तो बंद रहता है, ब्लॉक कर देगा। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करेगा, मेरे पास मल्टीपल यूजर्स है। अगर मान लो मैं यहाँ पर डॉन बन के घूम रहा हूँ, मैक्सिकन लोग वॉरलॉर्ड, मेरे से छोटे वॉरलॉर्ड भी हो सकते, तुमने उनका कैरेक्टर ले रखा है, कोई हम सब लोग मिलके गेम खेल रहे हैं, कोई वॉरलॉर्ड का, तुम्हारा कुछ लेवल हो सकता है, तुम्हारा कुछ और लेवल हो सकता है। मैं पॉइंट 10 पे खड़ा हूँ, तुम 12 पे खड़े हो, आगे जाके तुम मुझे बोलोगे तो मुझे झुक के सलाम करना पड़ेगा। और साथ में लोग घूम रहे हैं, मैं गोली मार रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, आ रहे सब लोग सलाम दुआ कर रहे हैं, यस। तो वो मुझे क्या है, वो मुझे उस तरह के गेम्स खेलने को मिलेंगे। अब रियल लाइफ में मैं 4 लड़कियों को नहीं घुमा सकता, दैट्स वेरी बैड थिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों की फैंटेसी है, कुछ अलग है। बहुत सारे लोग पेडोफाइल्स हैं, पेडोफाइल्स समझते हो? हां पेडोफाइल्स, पेडोफाइल्स इज अ पर्सन जो अंडर एज और जो छोटे बच्चों को निशाना बनाते हैं, पेडोफाइल्स, ठीक है। तो वो सब इलीगल है, लेकिन मैं गेम के थ्रू आई कैन डू दैट। डार्क वेब पे जाऊं, वैसे गेम खेलूंगा, नहीं कैन डू दैट। तो मेरा क्या है, मैं उसके, अब समझ में आया कि मेरा जो एआर है मुझे वो रियलिटी के भी सीन देगा।
लेकिन इसमें मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास, अब देखो, अब इसमें मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास मल्टीपल यूजर्स होंगे। अब इसका एमआर का सुनो एग्जांपल, तुम लोगों को क्लास नहीं आना, ठीक है, मैं यहां से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तुम लोग अपने घर पे बैठे हो, लेकिन जब मैं देख रहा हूं तो मुझे सब लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और जैसे तुम घर पे बैठे हो और तुमने पीछे मुड़ के देखा, मेरे पीछे कोई बैठा तुम्हें दिखाई दे रहा है, पर वहां पे कोई नहीं बैठा, लेकिन जब मैं यहां से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं कि यस बैठे हुए, और मुझे जरूरत भी नहीं इतने बड़े क्लासरूम की। मैं एक गोल सर्कल लूंगा, एक गोल होगा मेरे पास जिसके ऊपर मतलब अगर मैं चलूंगा तो घूमता रहेगा, तो मैं अगर सारी क्लास में भी घूम लूंगा चल के, तो मैं एक ही जगह पे मूवमेंट कर रहा हूं। आपने ट्रेडमिल देखी है, वो ट्रेडमिल के जैसा है, लेकिन ट्रेडमिल एक सिंपल एक डायरेक्शन में घूमती है, वो क्या होगा, वो ओमनी डायरेक्शन होगा, किसी डायरेक्शन में बैक जा सकता हूं, आगे जा सकता हूं। फिर मैं ट्रेडमिल पे ऐसे नहीं घूम सकता, मैं ट्रेडमिल पे सीधा ही घूम सकता हूं, या फिर मैं उल्टा चलना स्टार्ट कर दूं तो वो भी कर सकता हूं, लेकिन साइड में जाना, लेफ्ट में जाना, इधर उधर जाना नहीं कर सकता। तो मेरे पास वो क्या ओमनी डायरेक्शन का इतना बड़ा सर्कल होगा एमआर रियलिटी में, ठीक है। मेरे पास कुछ होंगे हैंड हाथ में पकड़ने के लिए, और मैं अपने आप घूम रहा हूं, आप लोग अपने घर पे बैठे हो, पढ़ रहे हो, जो पढ़ा रहा हो, और तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो, तुम्हें पता है साइड में कौन बैठा, साइड में कौन बैठा, यू कैन एवरीथिंग, दिस इज द एमआर। लेकिन तुम में से कोई लोग बदमाश, ठीक है, तुमने क्या है, तुमने तो अपने फ्रेंड को छुट्टी काटनी है, यहाँ आ रहे मजे घर पे बैठे बैठ पढ़ने पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, किसमें, एमआर, ठीक है। लेकिन ये किसमें पॉसिबल हो जाएगा, एक्स में। इसमें क्या था, इसमें आपके फिजिकल को वो है साइमल्टेनियसली आपको लगेगा फिजिकली अवेलेबल है, लेकिन आप सेंस नहीं कर पाओगे। एक्सआर मुझे क्या, एक्सआर मुझे पॉसिबिलिटी दे देगा सेंसेस की, कि मुझे लगा कि हाँ थप्पड़ मारना चाहिए, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, या मुझे चोक फेंक के मारना चाहिए, तो आजकल खत्म हो गया, तो आई कैन डू दैट। तुम्हें कुछ करना है, यू कैन डू दैट, कि नहीं अरे बहुत पढ़ रही है, ये बहुत पढ़ रहा है, डिस्टर्ब करते हैं इसको, दैट कैन हैपन इन एक्सआर। मल्टीपल यूजर्स है, लेकिन आप वहां पे सेंसेस वगैरह भी फील कर पाओ, लेकिन एमआर में सेंस वगैरह कुछ नहीं। और एक्सटेंडेड रियलिटी अभी तक नहीं आया है, ये ध्यान रखना है, एक्सटेंडेड रियलिटी नहीं आया है। एमआर यस, एमआर के कुछ मॉडल्स और कुछ संरचनाएं अवेलेबल हैं अभी तक हमारे पास, कुछ इंस्ट्रूमेंट। यस बताओ सर, वो जो हॉलीवुड मूवी में दिखाता है कि जैसे सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, ऐसे मतलब दूर है, बट उसकी स्ट्रक्चर वो एक्सटेंडेड रियलिटी का होगा। जैसे आपने वो एंड गेम मूवी देखी थी, एंड गेम मूवी में वो क्या थी, कैप्टन मार्वल वगैरह, रॉकेट वगैरह, उनकी इमेज आ जाती थी, मेटावर्स है, तो मेटावर्स का कंसेप्ट उसी में आएगा, वो होलोग्राम वाले। मेटावर्स का एंड ही इससे एमआर से आगे स्टार्ट होगा। मेटावर्स का जो कंसेप्ट आएगा दैट इज एंटर द एक्सआर। क्या नहीं, जो